तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वाद्भुतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम् प्रथमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथमश्लोकस्य श्रीधरस्वामी विरचिता भावार्थदीपिका टीका। तस्य प्रारम्भः। ॐ नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। ओंकार स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र की जो कि भक्तजनों के मानस में निवास करने वाले हैं तथा जिनके चरण कमल रूपी भक्ति रस से निःसृत होने वाले मकरंद का भागवत परमहंस जन आस्वादन करते रहते हैं, वैसे श्री भगवान के पादारविंदों में नमस्कार। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संस्थे तं नृसिंहमहं भजे। वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती जिनके मुख कमल में नित्य निरंतर विराजमाना है तथा भगवती लक्ष्मी देवी जिनके वक्षस्थल पर सदा सर्वदा श्रीवत्स चिन्ह रूपी अपराकृत दिव्य रेखा के रूप में विद्यमाना है तथा जिनके हृदय कमल के अंतर्गत
संवित नामक जो शक्ति है, हलादिनी संवित संधिनी त्रिधा शक्तियों में अन्यतम संवित योग माया रूपी जो शक्ति है, वह जिनके हृदय कमल में जिसका निरंतर अवस्थान है, वैसे त्रिधा शक्तियों से, स्वरूप भूता शक्तियों से संयुक्त भगवान नृसिंह देव का हम भजन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यातव्य है कि वेद कहता है श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्री तथा लक्ष्मी ये दो अर्धांगिनियां भगवान नारायण की वेदों में बताई गई। तो साधारणतया श्री शब्द के द्वारा भगवती सीता देवी, जानकी वैदेही तथा श्रीमती राधिका ये दो ही अभिप्रेत होते हैं, तथा लक्ष्मी शब्द के द्वारा वैकुंठनाथ नारायण की प्रेयसी जो रमा देवी है, जो पद्मा कमला है, वे अभिप्रेत है। तो श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, कभी कभी लक्ष्मी जी को भी श्री नाम से संसूचित किया जाता है, परंतु वास्तव में वेद भगवान श्री हरि की दो प्रकार की जो अर्धांगिनियां हैं उनको पृथक करता है, श्री को तथा लक्ष्मी को। इसलिए श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है, श्री तथा लक्ष्मी, इस प्रकार से दो अर्धांगिनियां जिनकी हैं। तो यहाँ पर भगवान नरसिंह देव के विषय में भगवती लक्ष्मी जी का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण तो स्पष्टतया कहता है कि भगवान नारायण की तुलसी देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी तथा भगवती गंगा, ये चार पत्नियां हैं, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में उल्लेख है। लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी जो अप्राकृत सरस्वती हैं, जिनकी प्रतिच्छाया रूपी लौकिक सरस्वती, लौकिक वाणी कभी कभी तो श्री ब्रह्मदेव की अर्धांगिनी भारती के रूप में प्रकट होती है, तो कभी कभी उन्हीं ब्रह्मदेव लोक पितामह ब्रह्मा की पुत्री के रूप में भी प्रकट होती है। तो उसी जो प्राकृत सरस्वती है, उनकी मूल बिंब स्वरूपा जो आद्या सरस्वती है, जो कि नित्य निरंतर वैकुंठ में विराजमाना है तथा भगवान नारायण की प्रेयसी है, उनको ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री नारायण की नित्य शक्ति के रूप में वर्णित किया है। तत्पश्चात भगवती गंगा, उनको भी नारायण की नित्य प्रेयसी के रूप में वर्णित किया गया, और भगवती तुलसी को भी। तो वैकुंठ स्थिता ये जो तुलसी है, वे गोलोक वृंदावन स्थिता जो मूल बिंब स्वरूपा ब्रज की योग माया स्वरूपा जो वृंदा देवी है, उन वृंदा देवी की विलास मानी गई है, अंश मानी गई है वैकुंठ की तुलसी देवी। और उन्हीं वैकुंठ की जो तुलसी देवी है, उन्हीं की जो लौकिक प्रतिच्छाया है, वह जालंधर की पत्नी के रूप में, वृंदा के रूप में प्रकट होती है, जिसका वर्णन पुराणों में किया गया है। इन चार प्रकार की नित्य शक्तियों से श्री भगवान नारायण नित्य विराजित है। और इनके अतिरिक्त भी श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय की मान्यता के अनुसार श्री भू तथा नीला, भू अर्थात वसुंधरा पृथ्वी देवी, नीला का तात्पर्य यहाँ पर भगवती दुर्गा के अलौकिक अपराकृत स्वरूप से है, जो कि नित्य वैकुंठ में अवस्थित है। तो भगवती दुर्गा जो कि वैकुंठ में अवस्थान करने वाली है, शिव शक्ति दुर्गा नहीं, उनकी भी मूल स्वरूपा, बिंब स्वरूपा भगवती दुर्गा। तत्पश्चात श्री जो लक्ष्मी से जो पृथक है, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, और भूदेवी यानी वसुंधरा। तो इन तीनों को पहले वाले चार से मिलाया तो कुल मिलाकर भगवान नारायण की 7 प्रकार की अर्धांगिनियां सिद्ध होती हैं। और इनमें से यहाँ पर संवित नाम की जो अर्धांगिनी है, ये एक और बताई गई, तो 8 प्रकार की जो भगवान नारायण तथा उनके नरसिंह आदि जो अंश है,
उनकी 8 प्रकार की यहाँ पर अभिमानियां सिद्ध हो रही है। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। यहाँ पर संवित शक्ति को भी भगवान नारायण के प्रेयसी के रूप में वर्णित किया गया है, भगवान नारायण की नृसिंह रूप की प्रेयसी के रूप में। तो थोड़ा और यहाँ पर विवेचना कर लेते हैं। तो जो प्रथम वाला जो श्लोक है उसमें ओंकार, तो थोड़ी सी उसकी भी व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि ओंकार शब्द तो अनेक बार आएगा इस भागवत शास्त्र में भी तथा टीकाओं में भी, लेकिन एक बार तो इन शब्दों की व्याख्या होनी चाहिए ताकि जो श्रोतृ वृंद है वो इसका भली भांति अवगम कर सकें। तो ओंकार का तात्पर्य अकार, उकार तथा मकार से, इन तीनों अप्राकृत अक्षरों के योग से ही प्रणव अथवा ओंकार अथवा उद्गीत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जैसे कि श्री भगवान गीता में भी कहते हैं कि प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु, समस्त वेदों में मैं प्रणव हूँ, ओंकार हूँ। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी जो शांकर संप्रदाय के द्वारा मान्यता को प्राप्त जो प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म तथा तत्त्वमसि आदि जो 4 महावाक्य हैं, उनको वेदों के, उपनिषदों के, श्रुतियों के केवल प्रादेशिक वाक्य के रूप में महाप्रभु जी ने स्वीकार किया, परंतु वेदों का एकमात्र जो मुख्य महावाक्य है वह केवल प्रणव को, ओंकार को स्वीकार किया। क्योंकि श्री भगवान स्वयं गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में कहते हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। मैं समस्त वेदों में मैं प्रणव हूँ, ओंकार। इसलिए प्रणव ही एकमात्र महावाक्य है, ऐसा श्रीमद् महाप्रभु ने सिद्ध किया। और चैतन्य चरितामृत में श्री रूप सनातन शिक्षा में महाप्रभु कहते हैं, प्रकाशानंद आदियों के संवाद में भी महाप्रभु कहते हैं, सार्वभौम आदियों के साथ आलाप में भी कहते हैं कि जो प्रणव है, जो ओंकार है, वो साक्षात श्री कृष्ण श्री हरि स्वरूप है। क्योंकि उसका जो आकार है, जो उसकी प्रथम मात्रा है, अक्षराणाम अकारोस्मि, पुनः भगवान गीता में कहते हैं कि मैं समस्त अक्षरों में अकार हूं, अकार मेरी विभूति है। तो अकार से ओंकार का प्रारंभ है। तो ओंकार का जो सर्वप्रथम अक्षर अकार है, जो कि स्वर है, जो कि सर्वप्रथम स्वर भी माना गया है, सर्वप्रथम सर्वेश्वर, 2 सर्वेश्वर है, अ तथा उ, तथा जो अंतिम म है वह विष्णु जन है। हरिनामामृत व्याकरण में व्यंजन को विष्णुजन तथा स्वर को सर्वेश्वर कहा गया है। तो अकार का तात्पर्य पूर्ण शक्तिमान, आदि शक्तिमान, स्वयं भगवान, स्वयं रूप ब्रज बिहारी श्री श्याम सुंदर से है। उकार का तात्पर्य उन स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर की आद्या शक्ति हलादिनी स्वरूपा वृषभानु नंदिनी राधिका से है। तथा मकार का तात्पर्य उन स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, पंचरसों के, तथा उन नित्य सिद्ध परिकरों में विशेषतया हमारी जो गुरु वर्ग है, श्री षड्गुण स्वामीपाद अर्थात श्री रूप रति मंजरी आदि, वे मकार के द्वारा यहाँ पर अभिप्रेत है। अकार, उकार तथा मकार, आद्या शक्ति, आदि शक्तिमान तथा उनके परिकर, तीनों का यहाँ पर योग है। तो क्योंकि भगवत्पाद रामानुज भी परब्रह्म की व्याख्या इसी प्रकार से करते हैं। विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य क्या है? विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य है कि वैसा परब्रह्म जो अपने नाम, रूप, गुण, लीला, धाम तथा परिकर और शक्ति आदियों से युक्त हो। केवल शक्तिमान को ब्रह्म नहीं माना गया। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, फिर चाहे वो रामानुज सिद्धांत हो चाहे गौड़ीय सिद्धांत हो, परब्रह्म का तात्पर्य केवल शक्तिमान तत्व से नहीं है। परब्रह्म का तात्पर्य उसकी अंतरंगा शक्ति, उसके नित्य परिकरों से भी है। और श्रीधर स्वामी पाद तो इसका और अधिक विस्तृत ले जाते हैं। वो तो बहिरंगा शक्ति को भी परब्रह्म तत्व का ही एक अंश मानते हैं और उसके कार्य जगत को भी। वस्तुतः शक्ति माया, वस्तुतः कार्यम जगच्च, वस्तुतः अंशो जीवा। तो कहने का तात्पर्य है कि यही ओंकार है। इसीलिए तो गीता में पुनः कहा गया कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। तो
जो परब्रह्म है, जो परतत्व है, उसका ओम तत् सत इन 3 पदों के द्वारा निर्देश किया जाता है। तो ओम पद के द्वारा साक्षात परब्रह्म श्री भगवान श्याम सुंदर का ही यहाँ पर निर्देश है, ऐसा हमें मानना चाहिए। फिर नमः, ओम नमः भगवते, हम नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार क्यों? क्योंकि भागवत के अंतिम श्लोक में कहा गया प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। भागवत के जो अंतिम श्लोक है 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जो भागवत का भी अंतिम श्लोक है, उसमें कहा गया कि भगवान हरि को नमस्कार करने से दुखों का प्रशमन हो जाता है पूर्णतया। और वही बात पद्म पुराण में कही गई कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करने वाले श्री कृष्ण है, उनको हम नमस्कार करते हैं। वही तीनों ताप दुख है जिनके प्रशमन के बाद भागवत अंतिम श्लोक कर रहा है प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। तो इन कारणों से हम श्री हरि को नमस्कार करते हैं। वो कैसे है? तो वो भगवान शब्द की व्याख्या क्या है? आप लोग नोट लिखते जाइए। भगवान शब्द की व्याख्या क्या है? भगवान शब्द की व्याख्या जो प्रसिद्ध विष्णु पुराण में दी गई वह है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इतीन्द्रना। समग्र अपराकृत ऐश्वर्य, 6 गुण, 6 भग, समग्र अपराकृत ऐश्वर्य पहला। द्वितीय समग्र वीर्य, तृतीय समग्र यश, चतुर्थ समस्त श्री अथवा सुंदरता, पंचम समस्त ज्ञान, षष्ठ समस्त वैराग्य। ये 6 गुण अथवा ये 6 धर्म अथवा ये 6 विशेषण जिस विशेष पदार्थ में, जिस धर्मी पदार्थ में, जिस गुणी पदार्थ में नित्य निरंतर विद्यमान है और वह भी अनंत मात्रा में, अखंडित मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, और वो भी चिन्मय स्तर के, जड़ स्तर के नहीं। यश जो प्राकृत जगत का है वह जड़ है, ज्ञान जो प्राकृत जगत का है वह जड़ है, वहां पर अप्राकृत है ये 6 गुण। प्रकृति के सत्वरज तमादि तीनों गुणों से ये 6 जो धर्म है वो उत्पन्न नहीं है। ये विशुद्ध सत्व से जो त्रिगुणातीत अवस्था है उससे उत्पन्न ये 6 गुण हैं, जिनसे भगवान जो गुणी है, जो धर्मी स्वरूप है, जो विशेष पदार्थ है वो विभूषित है। तो ये प्रचुर मात्रा में है, अनंत मात्रा में है, अल्प मात्रा में नहीं है। दूसरा, ये जड़ कोटि के नहीं है, चिन्मय कोटि के हैं। तीसरा, ये साक्षात मूर्तिमान रूप में प्रकट हो जाते हैं ये 6 गुण। और श्री वल्लभाचार्य भागवत के 10वें स्कंद की सुबोधिनी टीका में कहते हैं कि श्री भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव से पहले जो कंस के कारागृह में जो षट पुत्रों की जो उत्पत्ति हुई, षट गर्भों की जो उत्पत्ति हुई, तो एक दृष्टि से हरिवंश पुराण की कथा के अनुसार तो वे षट गर्भ दैत्य थे जिसको हिरण्यकशिपु का शाप प्राप्त हुआ। परंतु दूसरा रहस्य यह खोलते हैं कि ये 6 जो पुत्र देवकी के गर्भ जात है, जो श्री बलराम और कृष्ण के पहले प्रादुर्भूत होकर जो मृत हो गए, तो उन कीर्तिमान से प्रारंभ करते हुए तो ये जो 6 पुत्र हैं ये वास्तव में भगवान के जो 6 गुण है, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि, ये 6 गुण ही पहले प्रकट होते हैं और अंत में धर्मी स्वरूप, गुणी स्वरूप, यानी गुणों को पोजेस करने वाला, गुणों को धारण करने वाला, इन धर्मों को धारण करने वाला, इन विशेषणों को धारण करने वाला विशेष स्वरूप जो श्री भगवान है वो अंत में जाकर प्रकट होते हैं। ऐसा वहां पर शास्त्रों के द्वारा श्री वल्लभाचार्य जी सिद्ध कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है भगवान शब्द का, और भी यहाँ पर जो भगवान शब्द है वो श्री हरि के अतिरिक्त अन्य किसी के भी प्रयुक्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हर जो महादेव है, शंकर है, उनके लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत निषिद्ध मानता है। लेकिन फिर पुनः प्रश्न उठा, यदि भगवान शब्द का प्रयोग केवल श्री हरि के लिए है, हर आदियों के लिए भी नहीं है, तो फिर इसी श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंध में श्री शंकर का जब उपाख्यान आता है दक्ष प्रजापति वाला, सती वाला, तो उसमें शंकर के लिए भगवान शब्द का प्रयोग क्यों देखने को मिलता है? तो उसका खंडन कर देते हैं उस विरुद्ध मत का, उस पूर्व पक्ष का, कि यदि ऐसी ही बात है तब तो महामुनि नारद के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग है। तब तो
अन्य जो ऋषि महर्षि तथा अन्य जो स्वरूप है उनके लिए भी, परशुराम आदियों के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग है। यद्यपि नारद परशुराम आदि जीव कोटि के हैं, यद्यपि उनकी परिगणना नारद परशुराम आदियों की भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में जब 22 लीला अवतारों का वर्णन है तो उसमें अवतारों में की गई, लेकिन हमारे रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में समझाते हैं कि शक्ति आवेश अवतार भी दो प्रकार के हैं, जीव शक्ति आवेश और भगवत शक्ति आवेश। तो जो जीव शक्ति आवेश है वो कौन है? वो ऐसे जीवात्मा है जो भगवान नारायण की किसी एक विशिष्ट शक्ति के द्वारा आविष्ट है, लेकिन है वो जीव, वो भगवत तत्व नहीं है, वो परमात्मा पर तत्व नहीं है, वो जीव तत्व है, तटस्था शक्ति के अंशभूत जीवात्माएं हैं। जबकि श्री भगवान स्वयं ही जब, नारायण स्वयं ही जब किसी ऐसे रूप में प्रकट होते हैं कि जो रूप उनकी केवल एक आंशिक विभूति का, उनके केवल एक आंशिक गुण का, उनकी केवल एक आंशिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो ऐसे आवेश अवतार को भगवान शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। जैसे इस द्वापर के अंत में जो व्यास प्रकट हुए वो साक्षात भगवत शक्ति आवेश है, अन्य युगों के जो व्यास हैं वो साक्षात भगवत शक्ति आवेश न होकर जीव शक्ति आवेश है, तथा जो कपिल देव प्रकट हुए वो भी भगवत शक्ति आवेश है। परंतु राजर्षि पृथु अवतारों में गणित होने पर भी भगवत शक्ति आवेश न होकर जीव शक्ति आवेश है। जो ऋषभ देव है वो भगवत शक्ति आवेश है। कैसे पता चलता है कि जो भगवत शक्ति आवेश है वो जब उपदेश प्रदान करते हैं अपने शिष्यों को तो ये कहते हैं कि हमारी भक्ति करो। कपिल देव भी ऐसा कहता है, मई सर्वगुहाशय मनोगति अविच्छिन्ना। और जड़ जो ऋषभ देव है वो भी ऐसा कहते हैं कि हमारी भक्ति करो। इसलिए वो भगवत शक्ति आवेश का परिचय है। जीव शक्ति आवेश कदापि ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि वो जीवात्मा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो भागवत में जो भगवत शब्द है, भगवान जो शब्द है वह तो जीव शक्ति आवेश यानी जीवात्माओं के लिए भी प्रयुक्त है, नारद आदि परशुराम आदि पृथु आदि जीवात्माओं के लिए। तो इसीलिए शंकर को यदि वहां पर भगवान कहा गया है तो इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं है। लेकिन भागवत कहता है कि भगवान शब्द की मुक्त प्रग्रहावृत्ति के द्वारा उसका जो मुख्य अर्थ निकलता है वो केवल श्री हरि में ही पर्यवसित हो सकता है, अन्य किसी में नहीं। मुक्त प्रग्रहावृत्ति क्या है? श्री जीव गोस्वामी पाद समझाते हैं ब्रह्म संहिता की टीका में कि मुक्त प्रग्रहावृत्ति कहते हैं कि घोड़ों की जो लगाम होती है, द रेन्स ऑफ द हॉर्स व्हेन दे आर लेट गो, when they are let gone, when the reins of the horse are let gone, जब घोड़ों की लगाम को छोड़ दिया जाता है और फिर घोड़े अपनी पूर्ण शक्ति के द्वारा, निज पूर्ण सामर्थ्य के द्वारा जब अंतिम सीमा तक दौड़ने लगते हैं, जहां तक वो दौड़ पाते हैं तब तक वो दौड़ने लगते हैं। जैसे कथा आती है ना कि महाराणा प्रताप का जो ऐतिहासिक अश्व था चेतक, उसने जो अंतिम छलांग लगाई मुगलों के साथ युद्ध में राजपूताने की हल्दी घाटी में, तो जो अंतिम छलांग लगाई तो उसमें उसके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन उसके स्वामी को उसने बचा लिया नदी के उस पार। तो उसको मुक्त प्रग्रहावृत्ति कहता है कि अपनी पूर्ण सामर्थ्य के द्वारा जहां तक अश्व परिधावन कर सकता हो, दौड़ सकता हो, वहां तक उसकी गति का हो जाना, उसको मुक्त प्रग्रह। तो शब्दों की भी मुक्त प्रग्रहावृत्ति होती है। जब शब्द को समस्त मर्यादाओं से हम उसके बंधन को उन्मीलित कर देते हैं, खोल देते हैं, बंधन ढीला कर देते हैं, तो शब्द अपनी पूर्ण सामर्थ्य का जब एक्सरसाइज करता है, when a particular word exercises its full definitive power, अर्थ शक्ति का जब पूर्ण व्यायाम करता है, definitive power, तो वो जिस अर्थ तक पहुंच जाता है, अंतिम अर्थ, तो मुक्त प्रग्रहावृत्ति के द्वारा जो अंतिम अर्थ है भगवत शब्द का, केवल श्री हरि में पर्यवसित है। और श्री मध्वाचार्य ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र की अपने मध्य भाष्य में वेदों से एक मंत्र का उदाहरण देते हैं, नामानि सर्वाभि विश्वाभि विष्णोः। ऋग्वेद के मंत्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ये जितने भी नाम हैं संस्कृत भाषा में, लौकिक तथा वैदिक संस्कृत में जितने भी शब्द हैं, जितने भी नाम हैं, नाउन्स, वस्तु को सूचित करने वाले, क्रिया को नहीं, वस्तु को, क्रिया को तो वो वर्ग हो जाएंगे धातु, वस्तु को सूचित करने वाले जितने, पदार्थ को सूचित करने वाले जितने भी शब्द हैं संस्कृत भाषा में, उन समस्त का जो मुख्यार्थ है वो केवल भगवान नारायण है। गौणार्थ में ही वे जो शब्द हैं
अन्य वस्तुओं को सूचित करते हैं। इस मंत्र का प्रयोग, ऋग्वेद के इस मंत्र का प्रयोग श्री मध्वाचार्य किस बात को सिद्ध करने के लिए करते हैं कि जहां जहां पर पुराणों में, वेदों में, अन्य शास्त्रों में इंद्रादियों की, शंकरादियों की, ब्रह्मादियों की, गणपति, सूर्य, शक्ति आदियों की जहां पर महिमा गाई गई है, कहने का तात्पर्य विष्णु इतर जितने भी देवी देवता हैं उनकी जहां पर महिमा गाई गई है या उनको जहां पर परतत्व के रूप में सिद्ध किया है, तो वास्तव में मध्वाचार्य कहते हैं कि ऋग्वेद कहता है नामानि विश्वाभि सर्वाभि विष्णु हो, जितने भी नाम है वो एकमात्र विष्णु को सूचित करते हैं, गौण दृष्टि से अन्य अन्य पदार्थों को सूचित करते हैं गौण अर्थों में। इसलिए जहां जहां पर भी इंद्र, शंकर, रुद्र, ब्रह्मा आदियों की जहां पर स्तुति गाई गई है अथवा जहां पर उनको परतत्व के रूप में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के रूप में जहां पर उनको बताया गया है, वहां पर वास्तव में यह मानना चाहिए कि भगवान विष्णु को बताया जा रहा है। देखिए, तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जो भगवत शब्द है, भागवत भी यही मानता है कि श्री हरि के अतिरिक्त अन्य किसी भी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। प्रमाण दो प्रमाण है इसके लिए। एक तो वो भृगु जब त्रिदेवों की परीक्षा लेते हैं तब तो वो प्रमाण है कि वो कहते हैं ना वहां पर कि हरि निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते है परः तम भजन निर्गुणो भवे। जो उस हरि का भजन करता है वो भी निर्गुण हो जाता है, त्रिगुणातीत मायातीत। भगवान की गीता में वही कहते हैं 14वें अध्याय के अंत में कि मां चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरा अव्यभिचारी भक्तियों के द्वारा भजन करता है तीनों गुणों से वो परे उठ जाता है। वही बात भागवत में भृगु जब त्रिदेवों की परीक्षा लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसके बाद कहते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष कि जो हरि का भजन करे, क्योंकि हरि निर्गुण है इसलिए उनका उपासक भी निर्गुण हो जाता है, समशीला भजन थी वही भागवत कहता है। और उसी प्रकार से जो रुद्र है तो कहा गया कि शश्वत त्रिलिंगो गुण समृता है, वैकारिकस् तेजसश्च तामसश्च इत्यहं त्रिधा शिवः शक्तियुतः शश्वत त्रिलिंगो गुण समृता है। उसी त्रिदेवों वाले प्रसंग में दशम स्कंद के अंतिम अध्यायों की बात है। वहां पे कहा गया कि जो रुद्र है वो तो तीनों गुणों से घिरे हुए हैं, प्राकृत है। इसीलिए वल्लभाचार्य जी को भी कहना पड़ा कि प्राकृतः सकला देवा गणितानंदताः स्मृताः। जितने भी ये प्राकृत देव देवी देवता हैं वो सभी गणित आनंदमय हैं। श्री हरि ही एकमात्र अखंड असीम अनंत परमानंदमय सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाश ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। तो कहने का तात्पर्य श्रीमद् भागवत में दो जगहों पर बड़ा स्पष्ट प्रमाण है। अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चापहृतार्हणाम्भः शेषं पुनोत्यन्यतमो मुकुन्दात् को नावलोके भगवत्पदार्थः। प्रथम स्कंद भागवत का। अथापि यत्पादनखावसृष्टं, जिनके पादांबुजों से सृष्ट होने वाली, उत्पन्न होने वाली जो भागीरथी गंगा है, जो कि वैकुंठ के बाहर स्थित जो कारण समुद्र है विरजा नदी, उस विरजा नदी का एक बिंदु मात्र है, एक बूंद मात्र है। वही भागीरथी गंगा जब हमारे इस ब्रह्मांड के उस छिद्र के विवर के द्वारा अंदर प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम सत्यलोक ब्रह्मलोक आता है ब्रह्मा जी का। उसमें ब्रह्मा जी जब कमलासन पर बैठे हुए हैं तो पद्मासनारूढ़ जो ब्रह्मा है उनके कमंडलू में वह जल की बूंदे, कारण सागर की जल की बूंदे गिरती है। और जब ब्रह्मा जी उन भगवान त्रिविक्रम का, जो कि वामन के ही अन्य रूप हैं, उन भगवान त्रिविक्रम का, जिन्होंने अपना तीसरा पैर उठाकर पूरा जो दूसरा पैर उठाकर पूरा जो स्वर्ग नाप लिया ब्रह्मलोक तक, तो जब भगवान ने अपना पैर उठाया है तो उसके द्वारा ब्रह्मांड में छिद्र हुआ। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के प्रथम अध्याय का ये वर्णन है। तो उस विवर के द्वारा जब वो जल अंदर प्रविष्ट हुआ तो ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने उस कमंडल के द्वारा अपने सत्य लोक तक आए हुए भगवान त्रिविक्रम के चरणार बिंदों को जब पखारा, प्रक्षालित किया, तब वही गंगा के रूप में सुर नदी गंगा के रूप में पहले तो स्वर्ग में गई, इंद्र की अमरावतीपुरी में, और वहां पर मंदाकिनी अलकनंदा के नाम से, और तत्पश्चात पृथ्वी पे आके भागीरथी जाह्नवी गंगा के रूप से, और अंत में कपिल सागर में लीन होकर पाताल लोक में चली गई। तो तीनों लोगों को जो पवित्र करती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, भूर्भुवः स्वः, तीनों महाव्याहृतियां इसमें आ गई।
गायत्री मंत्र, तीनों लोगों को करने वाली, और जिसकी सत्ता एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, समस्त चतुष्पाद विभूति में। क्यों? क्योंकि आप गंगा को केवल वैकुंठ के बाहर स्थित विरजा के रूप में ही न माने, वो तो उससे भी आगे की चीज है। गर्ग संहिता का गोलोक खंड का प्रथम अध्याय कहता है कि जो गंगा है वो तो वास्तव में गोलोक वृंदावन में है, विरजा नाम की सखी है, और वही विरजा नाम की सखी श्रीमती राधिका के ये केवल सभी बहाने हैं, ये शाप आदि जो है ना ये बहाने हैं। जैसे जय विजय को शाप मिलना, ये सब बहाने हैं लीला करने करवाने के लिए। योग माया ये सब करवाती है। वहां पर कोई लौकिक काम क्रोध लोभ आदि विकार नहीं होते, वहां पर कोई लौकिक मद मात्सरी ईर्ष्या आदि विकार नहीं होते, ये सब योग माया करवाती है। वहां पर यदि शाप भी एक दूसरे को देते हैं तो वो विशुद्ध सत्वमय शाप है, वो प्राकृत सत्व रज तम से उत्पन्न जो काम क्रोध लोभ है उससे उत्पन्न शाप नहीं है। इसीलिए श्रीमती राधिका के द्वारा शाप प्राप्त हुआ विरजा सखी को, और वही वैकुंठ के बाहर जल रूप में परिवर्तित हो गई। फिर उसी जल का एक बूंद इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ, वही गंगा के नाम से विख्यात। ये उसका पूरा इतिहास है गंगा का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन भगवान श्री हरि के नखों के प्रक्षालन से, पाद नखों के प्रक्षालन से जो गंगा प्रकट हुई, और जिसको जगत विरिंचो पहरितार नाम है, जिसको विरिंची ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में जिस जल को धारण कर लिया अभिषेक करने के बाद पान करने के लिए, शेषम पुनात्यन्य तमो मुकुंदा वो नाम लोके भगवत पदार्थ। अरे वह जो भगवान श्री हरि के विष्णु चरण जल जो है, भगवान श्री हरि के धोवन स्वरूप वह जो गंगा का जल है, वह तो शेषम पुनाति, वह तो ईश्वर सहित सबको पवित्र करता है। ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब शंकर महादेव से है, ईशान। तो शंकर महादेव सहित, शंभु सहित, रुद्र सहित जो समस्त को पवित्र करता है, तो उन भगवान मुकुंद श्री हरि को छोड़कर भगवत पद का, भगवत शब्द का, भगवान शब्द का और क्या अर्थ हो सकता है इस संसार में? यानी नैतिकता। यहाँ पर नेगेटिव के द्वारा, यहाँ पर नकारात्मक व्यंग्योक्ति के द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं, मान लो कि नहीं हो सकता। मुकुंद को, भगवान श्री हरि को छोड़कर जो भगवान शब्द का अर्थ है वह और किसी में पर्यवसित नहीं। अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगज्जलिंचोपहृतार्हणाम्बः शेषं पुनाति अन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत् पदार्थः। इस लोक में और कौन भगवत शब्द के द्वारा बताया जा सकता है श्री हरि को छोड़कर, यानी अन्य कोई नहीं बताया जा सकता। और वही बात तो पुनः तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय के संवाद में, मैत्रेय उद्धव के संवाद में भी वहां पर प्रकट हुई है। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधीर्तेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातोर्मनः शबलशैलश्रेष्ठवज्रम् ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, जिनके चरण कमल की धोवन से जो सरिता गंगा प्रकट हुई है और जो कि तीर्थ के स्वरूप बन गई है, तीर्थ स्वरूप बन गई है, और जिस तीर्थ स्वरूप पावनी मंगलकारिणी गंगा को अपनी मूर्धना अपने मस्तक पर, अपने शिर पर धारण करके, जो पहले से ही मंगलमय शिव थे, शिव का तात्पर्य मंगलमय है, जो पहले से ही कल्याणमय, श्रेयसमय, मंगलमय शंकर शिव थे, वह और अधिक मंगलता को प्राप्त हो गए हैं। शिवः शिवो अभूत वज्रम। ऐसे जो श्री भगवान है कि जिनके चरण कमल धोवन का ये प्रताप है कि जो कि कल्याणमय शंकर को और अधिक कल्याणमय बना देती है, ऐसे श्री भगवान हरि के जो पादार विंद है, उनका जो ध्यान है और किस प्रकार का है? वह उस प्रकार का है कि जब शक्र, जो इंद्र है, महेंद्र है, वह शक्र जब अपने वज्र के द्वारा पर्वतों के पंखों को काट डालते हैं, सत्य त्रेता युगों में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, उन पंखों को जब काट डालते हैं और पर्वतों को भस्मीभूत कर देते हैं, उसी प्रकार से श्री भगवान हरि के पादार बिंदों का जो ध्यान है वह उन
पाप राशि रूपी जो पर्वत है उस पर्वत को भी वज्र की भांति भस्मीभूत कर देता है। ऐसे श्री हरि के ध्यायेत चिरम भगवतः चरणारविंदम, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणारविंदों का ध्यान। कहने का तात्पर्य कि भगवान शब्द जो है भागवत की दृष्टि में, भागवत की ही दृष्टि में, वो ऋग्वेद वाला मंत्र छोड़ दीजिए, नामानि विश्वाभि विष्णु वाला मध्वाचार्य के द्वारा उद्धृत, भागवत की भी यदि बात करें तो भागवत की दृष्टि में भी भगवत शब्द का अन्य कोई अर्थ नहीं है श्री हरि को छोड़कर, हरि व्यतिरिक्त। यही तो वैष्णव संप्रदायों की विशेषता है, जिसको स्मार्त मंचोपासक अद्वैतवादी मायावादी नहीं समझ पाते हैं। वो सभी को शिव शक्ति ब्रह्मा गणेश दुर्गा आदि सभी को एक स्तर पर लाना चाहते हैं। तो हाँ, ऐसे वाक्य भी उपलब्ध है पुराणों में जहाँ पर पंचदेवों की एकता बताई गई है, लेकिन फिर ये देखना पड़ेगा कि ऐसे जो पुराण है ये सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। क्योंकि मत्स्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदियों में पुराणों को भी 3 भागों में बांटा गया कि कुछ सात्विक कोटि के, कुछ राजसिक, कुछ तामसिक। तो जो राजसिक तामसिक कोटि के पुराण हैं वे प्रायः श्री हरि को छोड़ के अन्य जो देवी देवता हैं उनकी महिमा का बखान करते रहते हैं, और जो सात्विक कोटि के पुराण हैं वो केवल श्री हरि की महिमा का बखान। तो जैसे सत्वगुण रज तथा तम से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सात्विक पुराण भी उनसे श्रेष्ठ होने के कारण उनका प्रामाण्य अधिक हो जाता है। इसलिए सात्विक पुराण जो कहेंगे वही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में माना जाएगा। और भागवत तो विशुद्ध सत्वमय त्रिगुणातीत मायातीत है, क्योंकि साक्षात श्री हरि का वांग्मय विग्रह है। उसके जो 12 स्कंद हैं भागवत के, वो श्री हरि के ही 12 अंग हैं। 12 वही पुरुष है। उपनिषद कहता है कि वह जो पुरुष है, वो जो परब्रह्म है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो 12 अंगों वाला है। वो 12 अंग क्या है? ये भागवत के 12 स्कंद। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो भगवान शब्द है ओम नमो भगवते, इसकी यहाँ पर ये व्याख्या हुई। परमहंस आस्वादित, आस्वादित परमहंसों के द्वारा आस्वादित। कल हमने कहा कि आस्वादन शब्द की थोड़ी विवेचना करेंगे। आस्वादित का तात्पर्य क्या है? आस्वादित का तात्पर्य है आस्वाद्यते रस्यते इति रसः। यहाँ पे चरण कमलों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रस की बात हो रही है। आस्वाद्यते रस्यते इति रसः, ऐसा कहा गया है हमारे रस शास्त्र में कि जिसका आस्वादन हो, जिसका रस लिया जाए, जिसका रस चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, उसी को रस कहते हैं। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। उज्ज्वल नीलमणियों में भक्ति रसामृत सिंधु में रस की यही परिभाषा बताई गई, स्वदते सरसो मतः। ये तृतीय भावना वर्तम वाला श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का, स्वदते सरसो मतः। रस किसको कहेंगे? जिसका स्वाद लिया जाता है। तो भगवान के चरण कमल से उत्पन्न होने वाले चिन्मय मकरंद का स्वाद यहाँ पर रस ही अभिप्रेत है। यहाँ पर कोई दूसरा अमृत या मकरंद अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि भगवान की चरण कमल क्या है? ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन स्तोयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यदो अनादृत युष्मदंघ्रयः। कि आपके 2 चरण कमलों का अनादर करने के कारण वो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो पुनः अधः पतित होते हैं। ये जो भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया देवताओं की गर्भ स्तुति में ब्रह्म ज्ञानियों के पक्ष में कि वो आपके, हे भगवान, वो आपके चरण कमलों का अनादर करते हैं तो वो जीवन मुक्ति की अवस्था से पुनः पतित हो जाते हैं। तो वहां पर कहा गया कि अनादृत युष्मदंघ्रयः, तुम्हारे चरण कमलों के अनादर से वो गिर जाते हैं। तो वहां पर चरण कमल क्या है, उस शब्द की व्याख्या करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि भक्त्यैव विवक्षितः। यहाँ पर अंघ्रि, अंघ्रि यानी चरण कमल का अर्थ होता है भक्ति। भगवान की चरण कमलों के अनादर का तात्पर्य क्या है? भगवत भक्ति का अनादर। तो यहाँ पर परमहंस आस्वादित चरण कमल, परमहंसों के द्वारा आस्वादित चरण कमल। चरण कमल क्या है? चरण कमल साक्षात भगवान की प्रेमा भक्ति है, और उस प्रेमा भक्ति से निकलने वाला जो चिन्मय मकरंद है वो है रस, और उस रस का आस्वादन परमहंस करते रहते हैं। ये यहाँ पर तात्पर्य है। भक्त जन मानस निवासाय, भक्त किसे कहेंगे? जो केवल विनिमय की भावना से रहित होकर केवल भगवत संतुष्टि के लिए श्री भगवान की सेवा में ही रत है। क्योंकि भक्ति और भक्त दोनों शब्द संस्कृत के भज धातु से बनते हैं। भज इत्येष वै धातुः सेवायां परिकीर्तितः। गरुड़ पुराण में भज धातु का अर्थ बताया गया। भज इत्येष वै धातुः सेवायां परिकीर्तितः। जो भज धातु है, जिससे भक्ति और भक्त दोनों शब्द बनते हैं और जिससे भजती आदि क्रियाएं भी बनती हैं, उस भज धातु का अर्थ है सेवा। सेवा का तात्पर्य विनिमय नहीं, व्यापार नहीं।
सेवा का तात्पर्य निष्काम भाव से भगवत संतुष्टि निमित्त भगवत परिचर्या, इसको सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं, उन भक्त जनों के मानस में जो निवास करने वाले हैं, यहीं से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को विचार आया कि वो अपने रामचरित का नामकरण रामचरित मानस करें, कि जो रामचरित्र उनके भक्तों के मानस में निवास करता है। तो क्योंकि श्रीधरी टीका जो है गोस्वामी तुलसीदास से 300 वर्ष पूर्व लिखी गई, तो भक्त जन मानस निवास आय, भक्त जनों के मानस में निवास करने वाले कैसे, तो वहां पे कहा गया ना भागवत में, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तुहम, अमरीश के प्रसंग में 9वें स्कंद में, कि जो साधुओं का जो हृदय है उसमें मेरा निवास है। और वही नारद पुराण में भी कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठी योगिनाम हृदयेषु च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। योगियों के हृदय में नहीं, वैकुंठ में नहीं, मेरे भक्त वहां पे मेरा निवास है। इसलिए भक्तों के हृदय में श्री भगवान का निवास होने के कारण भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। यहाँ पर कौन से रामचंद्र की स्तुति हो रही है? वैसे तो 3 राम है, परशुराम है, बलराम है और राघव है, ककुत्स्थ कुलभूषण। कौन से राम को यहाँ पर बताया जा रहा है? आप कहेंगे परशुराम की तो संभावना ही नहीं उठती है, जीव शक्ति आवेश है। और जो बलराम है उनका भी अप्रासंगिक ही यहाँ पर लग रहा है। बलभद्र का जो जिक्र है वो भी यहाँ पर अप्रासंगिक इररिलेवेंट ही तो लग रहा है। तो फिर किसकी यहाँ पर बात की जा रही है? यहाँ पर बात या तो भगवान रामचंद्र की जा रही है या पता नहीं, तो लगता तो है, लेकिन भगवान रामचंद्र की स्तुति नहीं कर रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद। कैसे प्रमाणित करेंगे इसको? मैं पहले आपको एक अवसर देता हूं। नहीं हो रही, भगवान रामचंद्र की स्तुति यहां पर नहीं हो रही, इसको प्रमाणित कीजिए अब। वो सही है, परंतु कुछ ऐसा कारण है कि कुछ एक ऐसा कारण है कि ये राम की स्तुति यहाँ पर नहीं हो सकती। जो तो राम है उनकी भगवान के संग राम राम जैसे अब दूसरा श्लोक पढ़िए, किसकी स्तुति हो रही है? नहीं, मतलब स्तुति किनकी हो रही है दूसरे श्लोक में? इसीलिए मैंने पहले दूसरा श्लोक लिया और फिर मैं पहले श्लोक पे चला गया। इसका कारण यही था कि दूसरे श्लोक का आपको पता चले, रहस्य संबंध आपको पता चले। जो दूसरा श्लोक है उसमें स्तुति तो नरसिंह भगवान की हो रही है। बड़ा सरल प्रश्न है, इसका उत्तर तो आप सरलता से दे सकते थे। तो नरसिंह भगवान की स्तुति हो रही है दूसरे श्लोक में। और कल जैसे हमने बताया, शंकर महादेव ने क्या लिखा? अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। क्योंकि इनके इष्ट देव नृसिंह रहे हैं, इसलिए नरसिंह के कृपा प्रसाद से जो श्रीधर स्वामी है उनको समस्त ज्ञान है भागवत का। अब आप मुझे बताइए, इष्ट देव कितने होंगे किसी व्यक्ति के? एक ही होगा ना। इसको भी कैसे प्रमाणित करेंगे? ठीक है वो अरण्याश्चिन्तयन्तो माम वाले श्लोक, लेकिन इसको स्पष्टतया कैसे प्रमाणित करेंगे कि इष्ट देव एक ही होना चाहिए और एक ही इष्ट देव में अनन्यता होनी चाहिए? कैसे प्रमाणित करेंगे इसको? कोई ऐसा श्लोक है शास्त्र का जो बड़ा स्पष्ट प्रमाण दे रहा हो? पुराणों में एक श्लोक आया जिसका उल्लेख भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में रूप गोस्वामी पाद ने किया। श्रीनाथे जानकी नाथे चाभेदे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः तथापि मम सर्वस्वं रामः कमललोचनः। ये हनुमान जी का वाक्य है। श्रीनाथे जानकी नाथे च अभेदे परमात्मनि, दोनों में अभेद है, तत्वतः दोनों एक ही है। ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग लॉर्ड नारायण श्रीनाथ और लॉर्ड कृष्ण श्रीनाथ रुक्मिणी पति एंड जानकी नाथ
लॉर्ड राम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग। तत्व की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं। वही बात तो दोहरा रहे हैं, सिद्धांततः तु अभेदे अपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः तसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रस स्थितिः। भक्ति रसामृत सिंधु के उस कारिका वाक्य में रूप गोस्वामी पाद यही कहते हैं कि श्रीश और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। सिद्धांततः तु अभेदे अपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः, केवल रस की दृष्टि से भेद हो जाता है। तो उसी बात को हनुमान जी पुराणों में कहते हैं कि श्रीनाथे जानकी नाथे च अभेदे परमात्मनि। जानकी नाथ राम में और श्रीनाथ नारायण में कोई भेद नहीं है। लेकिन तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचन। लेकिन तथापि मेरे जो इष्ट देव जिनके प्रति मेरी रति मति और आसक्ति है और रुचि है, वह तो केवल राजीव लोचन रघुवंश भूषण श्री राम ही हो सकते हैं और कोई नहीं। इसको कहते हैं अनन्यता। ये स्पष्ट प्रमाण है अनन्यता का। तो इसीलिए जब एक बार भगवान नरसिंह देव श्रीधर स्वामी पाद के इष्ट देव है, तो फिर रामचंद्र की स्तुति करने का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्योंकि वैसे भी यदि देखने जाए तो जो रामचरित्र है वो तो भागवत में उसको बहुत ही नगण्यता दे दी गई है। एक प्रकार से उसकी उपेक्षा ही हुई है, 2 अध्यायों में सिमट लिया रामचरित्र को। जबकि नरसिंह चरित्र के लिए 6-6, 5-5 अध्याय, दूसरे जो चरित्र है उनके लिए कई, रामचरित्र के लिए केवल 2 अध्याय रखे हैं। तो एक प्रकार से उपेक्षा ही है रामचरित्र की। तो इसीलिए जिस रामचरित्र को इतना विस्तार नहीं दिया गया भागवत में, इसका भी ये कारण है, वाल्मीकि रामायण आदि अन्य ग्रंथों में उसका है पहले से। तो जिस रामचरित्र को इतना विस्तार नहीं दिया गया, तो क्या उन भगवान रामचंद्र की स्तुति कर सकते हैं श्रीधर स्वामी पाद? और वैसे भी उनके इष्ट देव तो है नहीं, वैसे भी निष्प्रयोजन है। नरसिंह की स्तुति तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इष्ट देव है। और देखिए, इष्ट देव से पहले अन्य स्वरूप की स्तुति करना भी गलत है। नरसिंह की स्तुति दूसरे श्लोक में की, उससे पहले जो है रामचंद्र की स्तुति की है। इष्ट देव की स्तुति से पहले रामचंद्र की स्तुति करनी, इसका क्या यहाँ पर वो रहस्य है? वो रामचंद्र की स्तुति कर ही नहीं रहे हैं, वो श्री राधा रमण कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यद्यपि राधा रमण कृष्ण श्रीधर स्वामी पाद के इष्ट देव नहीं है, लेकिन ग्रंथ प्रतिपाद्य है, भागवत के मुख्य प्रतिपाद्य श्री कृष्ण है। जिस ग्रंथ के ऊपर वो टीका लिखने जा रहे हैं उसके मुख्य प्रतिपाद्य श्री श्याम सुंदर कृष्ण है, राधा रमण कृष्ण है। क्योंकि रमुक क्रीड़ायाम धातु को पढ़े, धातु पाठ को पढ़िए, तिगंत प्रकरण को पढ़िए, हमारे नीलेश जी सब पढ़ के आए हैं। तो वहां पर रमुक क्रीड़ायाम, तुदादिगण अदादिगण भुआदिगण है। तो रमुक क्रीड़ायाम, जो रम धातु है वह क्रीड़ा के, लीला के अर्थ में प्रयुक्त है। और रम धातु से ही राम शब्द बनता है। तो श्री राधा रमण जो है, राधिका के साथ रमण करने वाले जो श्याम सुंदर है वो राम है। और वैसे भी चंद्रवंश में तो श्री श्याम ही उत्पन्न हुआ है, राम तो नहीं। इसलिए रामचंद्राय, उसकी पूर्ण संगति भी राधा रमण कृष्ण में ही बैठती है। हमारे पक्ष में जो है प्रमाण बहुत बलवान है। रामानंदी यदि इसकी अन्य प्रकार से व्याख्या करना चाहे तो नहीं होने देंगे। तो इसीलिए भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। और वैसे भी तो कहने का तात्पर्य यह है कि राधा रमण राम जो है, क्यों? क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं भागवत का जब 10वें स्कंद प्रारंभ होगा तो उसकी टीका के पहले श्लोक में, भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है, कथितो वंश विस्तारो भवतासो सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमात्मतम, उसकी टीका में प्रथम कारिका में श्रीधर स्वामी पाद कहेंगे, क्या कहेंगे? श्री कृष्णाख्यम जगत धाम परम धाम नमामि तत् दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम। इसको तो तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी भी इसका उदाहरण देते हैं। दशमे दशमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम जगत धाम परम धाम नमामि तत्। भागवत के 10 लक्षण हैं। अभी मंगलाचरण में भी कुछ श्लोक के बाद उसकी चर्चा होगी। ये अभी जो श्रीधर स्वामी का जो मंगलाचरण है उसमें तो भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग आदि, जिसका दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में जिसका वर्णन है 10वें अध्याय में। तो सर्ग विसर्ग आदि जो भागवत के 10 लक्षण है उसमें से एक है आश्रय। आश्रय कौन है? साक्षात श्री कृष्ण।
अब यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय और अन्य अन्य जितनी संप्रदाय हैं दोनों के बीच में विरोध हो, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय एक पक्ष को ले लेता है और अन्य अन्य संप्रदाय के जो टीकाकार है रामानुज, मध्व, गौड़ी आदि वो एक पक्ष को ले लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय वाले अड़ जाते हैं कि आश्रय श्री कृष्ण नहीं माना जा सकता, श्री कृष्ण केवल निरोध स्वरूप माने जा सकते हैं, निरोध भी 10 लक्षणों में से एक माना गया है। जबकि हमारे गौड़ी और अन्य संप्रदाय वाले आश्रय श्री कृष्ण को मानते हैं। यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद भी आश्रय श्री कृष्ण को मानते हैं। तो दशमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम, इस दशम स्कंद में भागवत का जो दशम लक्षण है आश्रय, उसका वर्णन, उसका निरूपण किया जाएगा। ऐसा श्रीधर स्वामी पाद दशम स्कंद की अपनी टीका के प्रारंभ में कहते हैं। श्री कृष्णाख्यम, और वो आश्रय कौन है? वो श्री कृष्ण नाम वाला है, श्री कृष्ण आख्यम। परम धाम जगत धाम नमामि, जो कि परम धाम है और जगत विश्व के आधार है, जगत धाम है। वही बात अर्जुन कह रहा है गीता में कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि दिव्यम अजम विभुम आहुस्त्वम ऋषय सर्वे आदि आदि। तो इसी श्री कृष्ण को यहाँ पर आश्रय माना गया, जो भागवत का 10वां लक्षण है और वही दशम स्कंद है। प्रश्न उठा कि भक्ति रसामृत सिंधु में तो आश्रय भगवान के भक्तों को माना गया और विषय जो है श्री कृष्ण को माना गया, भक्ति अथवा जो रति है उसका आश्रय भगवत भक्तों को माना गया और विषय श्री श्याम सुंदर को माना गया। यहाँ पर कैसे जो है आश्रय श्री कृष्ण माने जा रहे हैं? अरे यहाँ पर जो आश्रय है वो पारिभाषिक शब्द है। भागवत भक्ति रसामृत सिंधु में जो आश्रय शब्द आया है वो भी पारिभाषिक है, दोनों को मिलाइए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वहां पे भक्ति रसामृत सिंधु में जो आश्रय शब्द है वो भक्ति रस के आश्रय के लिए प्रयुक्त हुआ है। इट इज ए वेरी टेक्निकली स्पेसिफिक कॉन्टेक्सचुअल टर्म, पारिभाषिक शब्द, टेक्निकली स्पेसिफिक कॉन्टेक्सचुअल टर्म विच इज यूज्ड इन BRS, भक्ति रसामृत सिंधु। दैट आश्रय इज वेरी स्पेसिफिक। वहां पर भक्ति रस के आश्रय की बात की जा रही है। कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च बुधैर आलम्बना मताः रत्यादेर विषयत्वेन तथा आधारतयापि च। रति के विषय और आधार क्रमशः श्री कृष्ण और उनके भक्त हैं। श्री कृष्ण रति के विषय हैं, उनके भक्त उनके आधार होने के कारण आश्रय हैं। तो वहां पर रति यानी भक्ति रस के आश्रय विषय की बात हो रही है। यहां पर जिस आश्रय की बात हो रही है भागवत के 10 लक्षणों में, सर्ग विसर्ग आदियों में, उसमें जो आश्रय शब्द आया है वो तो समस्त चतुष्पाद विभूति के आश्रय श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए आया है। वहां भक्ति रस के संबंध में आश्रय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है भागवत में। इसीलिए ये जो आश्रय तत्व है वो श्री कृष्ण नाम वाला वही भागवत का प्रतिपाद्य है। और भागवत का प्रतिपाद्य श्री कृष्ण होने के कारण, यद्यपि श्री कृष्ण उनके इष्ट देव नहीं है, तो भी भागवत प्रतिपाद्य होने के कारण जिस शास्त्र के ऊपर वो टीका लिखने जा रहे हैं उस शास्त्र के मुख्य अर्थ श्री कृष्ण होने के कारण पहले अपने इष्ट देव से भी पहले श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं राधा रमण रामचंद्र के रूप में। अन्यथा किसी प्रकार से राघव रामचंद्र की स्तुति करना यहाँ पर युक्ति संगत नहीं बैठता है। हमने आपको बता दिया अनेक प्रमाण देकर। और दूसरा भी एक रहस्य है कि श्रीधर स्वामीपाद यद्यपि उनके इष्टदेव तो भगवान नरसिंह हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे इष्टदेव नरसिंह होने के बावजूद भी रस की दृष्टि से तथा स्वयं भगवत्ता की दृष्टि से श्री कृष्ण जो है नरसिंह से उत्कृष्ट है। कृष्ण स्वयं भगवान है, नरसिंह आदि जो है स्वयं भगवान नहीं। भागवत की दृष्टि में एते च अंशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम्, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और दूसरा, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं रसेन उत्कृष्यते रूपम, श्रीश और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सिद्धांत कहतु अभेदेपि श्री कृष्ण स्वरूपयोः, लेकिन फिर भी रस की दृष्टि से तारतम्य है। अब वो रस की दृष्टि से जो तारतम्य है वो तो भला गर्ग संहिता के द्वारा भी सिद्ध होता है। देखिए गर्ग संहिता में महामुनि गर्गाचार्य जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित है, भगवान का नामकरण जिन्होंने किया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और व्यास देव के प्रिय शिष्य हैं, उन महामुनि गर्गाचार्य का क्या कथन है, जिनके प्रिय शिष्य शांडिल्य मुनि, जिन्होंने भी भक्ति सूत्रों की रचना की, नारद भक्ति सूत्रों की तरह शांडिल्य ने भी भक्ति सूत्रों की रचना की है। तो उन शांडिल्य आदियों के गुरु महामुनि गर्ग क्या कहते हैं? गर्ग कहते हैं कि अंशांशोषस्तथा वेशः कलापूर्ण प्रकथ्यते व्यासाद्यैश्च स्मृतः षष्ठः परिपूर्णतमः स्वयं। कहते हैं
कि अनेक प्रकार के भगवान के स्वरूप हैं। कुछ तो अंश है, कुछ अंशांश है, अंश के भी अंश है, कुछ आवेश है, इसको लिखते जाइए, अंश है। अब देखिए लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी थोड़ी और प्रकार से भगवत स्वरूपों की विवेचना करते हैं, ये जो है, लेकिन अंत में निष्कर्ष तो एक ही निकलता है। वहां पे सिर्फ थोड़े टर्म्स बदल दिए हैं, वहां पर विलास और ये सभी जो है रख दिया है, तो यहाँ पे थोड़ी अलग तरीके से कर रहे हैं गर्गाचार्य गर्ग संहिता में। तो अंश है, अंशांश है, आवेश है, कला है, पूर्ण है और परिपूर्णतम है। ये तो मैं कल कह रहा था ना कि संबंध तत्व का जो तारतम्य है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान और फिर भगवान में भी स्वयं भगवान जो अद्वैत ज्ञान तत्व, इस निरीक्षित विवेक से जो युक्त है वो भागवत परमहंस, और वो भागवत परमहंस तो श्री राधारमण कृष्ण की ही स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि राधारमण कृष्ण ही स्वयं भगवान और समस्त रसों के आश्रय है। समस्त 12 रसों के आश्रय केवल कृष्ण है। इसीलिए तो भागवत की उस दशम स्कंद वाले श्लोक में जब कृष्ण और बलराम कंस की रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, तब क्या वर्णन आया, मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान शास्ताम सुपित्रो शिशुः रंगम गतः साग्रजः। भगवान श्री कृष्ण ही मूर्तिमान 12 रसों के रूप में दिखाई पड़े, और वही 12 रस श्री हरि के 12 अंग 12 स्कंद भागवत के हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत का कहना कि कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हुई परम महत्व अक्षरशः युक्ति संगत। बहुत मंथन किया है हमारे आचार्यों ने, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं लिखा, एक शब्द नहीं। तो देखिए यहां पर अंश, अंशांश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, 6 प्रकार के भगवत स्वरूप। परिपूर्णतम है स्वयं, और परिपूर्णतम शब्द, परिपूर्णतम जो स्वरूप होता है उसी के लिए स्वयं शब्द का प्रयोग होता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत में, और ब्रह्म संहिता में भी रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं समभवत्। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण के साथ स्वयं शब्द, भागवत में भी कृष्ण के साथ स्वयं शब्द, और गर्ग संहिता में भी परिपूर्णतम, जिसको बाद में कृष्ण के रूप में बताया जाएगा, उसके लिए स्वयं शब्द का योग। ये सब जो है एक लाइन में जा रही है धारा। दिस इज बोथ ऑन्टोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। When we talk about Swayam Bhagavan, it is ontological. Swayam Bhagavan means original primeval godhood. And when we talk about rasa, hierarchical gradation of rasa tattva, that is morphological. In both ways, Shri Krishna is the highest, both in the rasa context and in the Swayam Bhagavan context. No. This gradation is all, well, right now in Garga Samhita, this hierarchical gradation is based on rasa tattva. But when Bhagavad, okay, ठीक है, इस विषय का भी थोड़ा स्पष्टीकरण कर लेता हूँ मैं। अभी आपका प्रश्न लेता हूँ 2 मिनट में। इस विषय का भी थोड़ा स्पष्टीकरण कर लेता हूँ। बड़ा रोमांचक प्रश्न पूछा है कि देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब है रस की दृष्टि, लीला की दृष्टि, रस और लीला। ऑन्टोलॉजी का मतलब है तत्व और सिद्धांत की दृष्टि। तो क्या यहाँ पर ये जो 6 भेद किए जा रहे हैं, ये तत्व सिद्धांत की दृष्टि से है या रस लीला की दृष्टि से है, ऑन्टोलॉजी की दृष्टि से, मॉर्फोलॉजी की दृष्टि से? तो भागवत में जो स्वयं भगवान कृष्ण को बताया गया है वो ऑन्टोलॉजिकल सेंस में सिद्धांत तत्व की दृष्टि से बताया गया है। गर्ग संहिता जब वो श्री कृष्ण को परिपूर्णतम स्वयं भगवान कहेगी, वो मॉर्फोलॉजी यानी रस की दृष्टि से कहेगी। ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है बाद वाले श्लोकों में। गर्गाचार्य कहते हैं कि राम में तो इतने ही रस है, राम में केवल 9 रस हैं, श्री कृष्ण में पूर्ण 12 रसों की अभिव्यक्ति है। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण के पहले श्लोक में क्या कहा, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिम्न रुचि रुद्ध तारका पाली करितला श्यामा ललितो राधा प्रियां विदुर्जयति। ये जो श्री कृष्ण है अखिल रसामृत मूर्ति है, खंडित रसामृत मूर्ति में श्री राम खंडित रसामृत मूर्ति है। यहाँ पर रामानंद संप्रदाय को परास्त होना ही पड़ेगा गौड़ियों के समक्ष। फिर वो जयपुर वाला 350 वर्ष पहले का प्रसंग याद आ जाएगा। फिर चाहे वो प्रज्ञा चक्षु आचार्य हो, चाहे कोई भी हो रामानंदी संप्रदाय को, यहाँ पे उनको पराजित होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए
हमारे संकेत को भी के लोग तो समझ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि इसी मुद्दे पर उन प्रज्ञा चक्षु आचार्य ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और गौड़ीय संप्रदाय को आड़े हाथ हो लिया 2007 की अपनी भागवत कथा में वृंदावन में। और जब हम उनके पास गए तो 5 मिनट में जो है समय सीमा समाप्त करके अन्यों के साथ संभाषण करने, क्योंकि पता चल गया कि पलड़ा जो है हल्का हो रहा है। ये सब युक्तियां होती है ना बचने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, और वैसे जो है प्रवचन में खुले शास्त्रार्थ की चुनौती देते रहते हैं हर 2-2 मिनट में, ये सब की पोल खुल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंशांशोस्त तथावेश कलापूर्ण प्रकथ्यते व्यासाद्यैश्च स्मृतः षष्ठः परिपूर्ण। तो वो कहते हैं कि देखो हमारे पुराणों और रामायण आदि ग्रंथों में रघुत्तम को अवतारी कहा गया कि रामचंद्र अवतारी है। तो इसका मतलब रामचंद्र भी स्वयं भगवान है, अवतारी रघुत्तम है। नहीं, अवतार अवतारी शब्द कुछ और बात को सूचित करता है। वैसे जो राम त्रेता युग में भौम अयोध्या में प्रगट लीला के समय प्रकट हुए और 11,000 वर्षों तक रहे, वो राम कौन राम है? अवतार राम है, अवतारी राम है। अवतार राम है क्योंकि उन्होंने अवतरण किया है। और अवतारी राम कौन है? जो अप्राकृत परव्योम वैकुंठ धाम के भीतर जो दिव्य अयोध्या पूरी है, जिसको साकेत कहा गया है वशिष्ठ संहिता आदि ग्रंथों में, उस साकेत में जो नित्य राम विराजित है वो अवतारी राम है। तो अवतारी रघुत्तम कहने का तात्पर्य है कि अवतारी जो राम है वो अवतार राम के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पे इसका कोई तात्पर्य स्वयं भगवत्ता को सिद्ध करना नहीं है। स्वयं भगवत्ता तो अवतार अवतारी दोनों से पृथक कोई तीसरी चीज है। वैसे तो मत्स्य भी अवतार अवतारी है। मत्स्य का जो रूप यहाँ प्रकट होता है भौतिक ब्रह्मांड में सत्य युग में, वो अवतार मत्स्य है। और उस मत्स्य देव का जो मूल रूप वैकुंठ में है वो अवतारी मत्स्य है। लेकिन स्वयं भगवान किसी और चीज को बताने के लिए हुआ। वैसे तो श्री कृष्ण भी अवतार है, क्योंकि उनकी गणना 1920 अवतारों के 20 एकोनविंशे विंशति में रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरित भरम प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय। वैसे तो कृष्ण की गणना भी अवतार के रूप में हो गई, लेकिन फिर कृष्ण अवतारी भी है। लेकिन इस अवतार अवतारी के कॉन्सेप्ट को स्वयं भगवान के साथ कुछ लेना देना नहीं, इसलिए उनकी बात कट जाती है। प्रज्ञा चक्षु आचार्य की अवतारी रघुत्तम, इससे आप क्या सिद्ध करेंगे? इससे कुछ सिद्ध नहीं होता है, इससे स्वयं भगवत्ता सिद्ध नहीं होती है रामचंद्र की। फिर वशिष्ठ स्मृति आदियों में, वशिष्ठ संहिता आदियों में कुछ और ऐसी बातें कही गई हैं कि जैसे, लेकिन वशिष्ठ संहिता को और तरीके से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है ताकि भागवत, गर्ग संहिता, ब्रह्म संहिता आदियों से उसका विरोध ना हो, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदियों से उसका विरोध ना हो। क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण भी स्पष्ट कहता है, ब्रह्मखंड का पहला अध्याय, कि श्री कृष्ण से ही नारायण राम आदियों की उत्पत्ति है। ब्रह्मवैवर्त पुराण भी स्वीकार करता है, 18 महापुराणों में से। भागवत भी इस बात को स्वीकार करता है, ब्रह्म संहिता स्वीकार करती है, उसके बाद गर्ग संहिता स्वीकार करती है। इन सभी बड़े बड़े प्रमाणों के सामने बेचारी वशिष्ठ संहिता जो है बहुत वो हो जाती है, निर्बल। तो इसीलिए और फिर वशिष्ठ संहिता की वो जो वाक्य है वो और तरीके से अर्कटन का निकाला जा सकता है ताकि उनका हमारे सिद्धांत के साथ विरोध ना हो। इसलिए इन सब बातों को देखकर रामानंदियों का पक्ष निरस्त हुआ यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पर अंशांशस्तु मरीच्याद, हाँ आपका मैं प्रश्न पहले ले लेना चाहूंगा। मिल गया इसमें उत्तर? इसी में मिल गया व्याख्या में। अच्छा, और आपका प्रश्न? नहीं, ऐसा नहीं। फिर तो आप देखिए, फिर तो 18 पुराणों में केवल विष्णु पुराण और भागवत को छोड़ के आचार्य ने किसी और पे भी टीका नहीं लिखी। पद्म पुराण पे भी टीका नहीं लिखी है फिर भी, और स्कंद पुराण तो तामसिक माना गया, फिर भी स्कंद और पद्म पुराण की जितने उद्धरण हमारे गोस्वामी पादों ने दिए, जितने श्लोक कोट किए हमारे गोस्वामी पादों ने अपने राइटिंग्स में, तो इसीलिए भले उन पर टीका न लिखी हो। अब जो ब्रह्मवैवर्त पुराण, देखिए हमको ये देखना है कि हमारे मत के अनुकूल कौन सा शास्त्र पढ़ता है। यदि ब्रह्मवैवर्त पुराण राजसिक पुराण है, लेकिन फिर भी बात क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण से ही नारायण आदियों की उत्पत्ति है, यहाँ पर रामानुज श्री संप्रदाय का पक्ष निरस्त हुआ। वो नारायण की स्वयं भगवत्ता मानते हैं, रामानंदी राम की स्वयं भगवत्ता मानते हैं, दोनों का पक्ष निरस्त हो गया। तो भागवत को जब वो सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मवैवर्त पुराण, तो फिर वो प्रामाणिक है।
नहीं, आप फिर क्या कहना चाहते हैं? हाँ 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 हाँ, लेकिन देखिए राजसिक तामसिक पुराणों में समस्त बातें राजसिक तामसिक नहीं होती। कुछ कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो सात्विक पुराणों के अनुकूल हो जाती हैं, तो उनको फिर ग्रहण कर लिया जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि यच्चानुकूल में तस्य तच्च शास्त्रम प्रकीर्तितम, जो भी इन सात्विक शास्त्रों के अनुकूल हो उनको फिर प्रमाण करो। तो उन तामसिक और राजसिक पुराणों के भी वो श्लोक जो सात्विक सिद्धांत के, वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल है, उनको प्रमाण स्वरूप माना जाता है। तभी तो तामसिक स्कंद पुराण में से हमारे सनातन गोस्वामी पाद आदियों ने कितने उदाहरण दिए, हरि भक्ति विलास आदियों में और अन्य ग्रंथों में। हो गया, ठीक है नहीं तो फिर बाद में व्यक्तिगत रूप से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर अब परिभाषा बताई जाती है कि अंशांशः तु मरीच्यादि अंशा ब्रह्मादयः तथा कलाः कपिल कुर्माद्या आवेशा भार्गवादयः। यहाँ पे फिर जो है जीव आवेश की ही बात है, क्योंकि भार्गव मतलब परशुराम, तो जीव आवेश की बात हो रही है। तो अंशांश, अंश के अंश कौन है? अंश के अंश मरीचि आदि है। अंशा ब्रह्मादयस्तथा, अंश कौन है? लोक पितामह ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा से मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति। तो मरीचि ब्रह्मा अंश है और ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण वो अंश के भी अंश है। तो नारद मरीचि आदि जो है ये सभी अंशांश है, ब्रह्मा उनके अंश है। और कला कौन है? कपिल आदि, कपिल कूर्माद्या, कपिल कूर्म आदियों को यहाँ पर कला, ये गर्ग संहिता की डेफिनेशन है। तो ये अलग अलग संप्रदायों के थोड़ा अलग अलग होता है इसमें। तो कला है कपिल कूर्माद्या, कपिल कूर्म आदियों को कला के रूप में माना। आवेशा भार्गवादया, परशुराम आदियों को जीव शक्ति आवेश के रूप में माना। पूर्ण नृसिंहो रामश्च, राम भी पूर्ण है, नृसिंह भी पूर्ण है, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत में कहते हैं कि परावस्थ कोटि में राम नृसिंह आदि आते हैं। यहाँ पर जिसको पूर्ण कोटि माना उसको लघु भागवतामृत में परावस्थ कोटि माना, सिनोनिमस, पर्यायवाची। गर्ग संहिता जिसको पूर्ण कोटि में डालती है, लघु भागवतामृतकार उसको परावस्थ कोटि मानते हैं। और ये पूर्ण से ऊपर परिपूर्ण है, परिपूर्णतम, और उधर परावस्थ से ऊपर स्वयं भगवान है। ये कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरीज है। तो देखिए पूर्ण, तो अब नरसिंह को भी पूर्ण माना, राम को भी पूर्ण माना, लेकिन नरसिंह से राम को उत्कृष्ट माना है रूप गोस्वामी पाद रस की दृष्टि से। पूर्ण नृसिंहो रामश्च श्वेत द्वीपाधिपो हरिः वैकुंठो अपि तथा यज्ञो नरनारायणः स्मृतः। पूर्ण में कौन कौन आते हैं? नरसिंह आते हैं, राम आते हैं, वैकुंठनाथ जो श्वेत द्वीपाधिप हरि है वो आते हैं, यज्ञ तथा मूल नर नारायण आते हैं। एक मूल नर नारायण भी है वैकुंठ निवासी, वो आते हैं। इन सभी का पूर्ण की उसमें श्रेणी में गणना की। अब परिपूर्णतम की व्याख्या करेंगे, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कहते हैं कि परिपूर्णतमः साक्षात् श्री कृष्णो भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांडाधिपतिर्गोलोके धाम निराजते। गोलोक धाम निराजते, असंख्य ब्रह्मांडाधिपति। परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं। देखिए फिर जो है स्वयं शब्द श्री कृष्ण के लिए, यही तो बार बार जो स्वयं भगवत्ता है श्री कृष्ण की, इतनी स्पष्ट स्वयं भगवत्ता कृष्ण की, जो गर्ग संहिता में, ब्रह्म संहिता में, भागवत में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तथा गोपाल तापनी उपनिषद अथर्ववेदीय, इन सभी में कृष्णो वै परमं दैवतम, गोपाल तापनी उपनिषद कहता है, वेद कहता है। श्रुति स्मृति समस्त के द्वारा यह समर्थित है सिद्धांत। क्योंकि यदि कृष्ण की स्वयं भगवत्ता वाले सिद्धांत का हम संरक्षण नहीं कर पाए, हम गौड़ीय लोग, तो हम गौड़ीय संप्रदाय वालों के जो 18 जो मूलभूत सिद्धांत, 18 में से भी जो 16 जो सबसे ज्यादा मूलभूत हैं, 16 बुलेट्स टू द गौड़ियस हेगेमोनी,
16 जो मूलभूत वो हैं जिनके बिना गौड़ीय संप्रदाय चर बनाकर लड़खड़ा कर गिर पड़ेगा पूरा, और उसकी विशेषता नहीं रह जाएगी अन्य संप्रदायों से। ऐसे वैशिष्ट्य मूलक जो 16 पदार्थ हैं, 16 यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके ऊपर हमने निबंध भी लिखा है, आजकल अंतरजाल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर प्रसारित हो रहा है तरह तरह के माध्यमों से। तो वो जो निबंध में जिस तरह से हमने बताया है अनेक शास्त्रों के प्रमाण से कि उन 16 में से एक सबसे मूलभूत कॉन्सेप्ट क्या है, कृष्ण की स्वयं भगवत्ता। अब यहाँ पर प्रश्न होगा कि कृष्ण की स्वयं भगवत्ता तो वल्लभ संप्रदाय भी स्वीकार करता है, निम्बार्क संप्रदाय भी स्वीकार करता है, फिर आपका ये कहना कि गौड़ीय संप्रदाय का ही ये एकमात्र वैशिष्ट्य सिद्धांत, ये कैसे युक्ति संगत है? तो विद्वानों ने, गौड़ीय विद्वानों ने ये सिद्ध किया है कि जो निम्बार्क संप्रदाय है, ठीक है, वो भगवान निम्बार्काचार्य के द्वारा कृत जो दशश्लोकी आदि जो ग्रंथ है उसमें राधा कृष्ण की लीला का और उसका पूरा महिमा का वर्णन है, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय के जो परवर्ती आचार्य हुए, विशेष करके श्रीनिवास आचार्य, पुरुषोत्तम आचार्य आदि, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में रुक्मिणी तथा द्वारकाधीश को ही प्रमुख माना है। और इसीलिए केशव काश्मीरी दिग्विजयी भट्टाचार्य, जो कि निम्बार्क संप्रदाय की धुरंधर आचार्य हुए महाप्रभु से पराजित होने के बाद नवद्वीप में गंगा तट पर, फिर महाप्रभु ने उनको वैष्णव बनाया, फिर वो निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य बने। तो केशव काश्मीरी भट्टाचार्य आदियों ने भी रुक्मिणी द्वारकाधीश की उपासना को प्राधान्य दिया। उसके बाद जब षड्गोस्वामी पाद आदियों का जब समय आया तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रभाव से निम्बार्क संप्रदाय ने राधा और माधव की, जिसको वो राधा सर्वेश्वर कहते हैं, राधा और माधव की उपासना का प्रारंभ किया है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास, हिस्टोरिकल प्रूफ्स एंड एवरीथिंग, उनके राइटिंग्स में से और सभी तरह के। और वल्लभ संप्रदाय की यदि बात करें तो वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता को तो मानता है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय से वो विचारधारा उन्होंने बोरो की, वो उनकी अपनी मूलभूत विचारधारा नहीं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय वैसे देखें तो विष्णु स्वामी संप्रदाय का अंशभूत है। यद्यपि वल्लभाचार्य अपने आप को थोड़ा पृथक करने के लिए, थोड़ी विशेषता देने के लिए भागवत के 6वें स्कंद की टीका में कहते हैं कि विष्णु स्वामी संप्रदाय हमसे पृथक है, ऐसा वो मानते हैं वल्लभाचार्य। लेकिन फिर भी सामान्यतया वल्लभ संप्रदाय को, पुष्टि मार्ग को विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही अंतर्गत माना गया है। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय की यदि बात करें तो उसमें तो श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता नहीं है, उसमें तो नारायण की ही स्वयं भगवत्ता है, जैसे मध्व रामानुज आदि स्वीकार करते हैं। तो श्याम सुंदर की स्वयं भगवत्ता का जो अनप्रेसिडेंटेड यूनिक कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले गौड़ीय संप्रदाय ने ही दिया, और उसी से चूंकि गदाधर पंडित गोस्वामी से गोपाल मंत्र आदियों में दीक्षित हुए, इसीलिए गौड़ीय विचारधारा को ही बोरो किया है वल्लभ ने। जिस प्रकार से मंजरी भाव को, भावोल्लास रति को बोरो किया, उन्नत उज्ज्वल रस वाले कॉन्सेप्ट को वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र विठलनाथ गोस्वामी ने बोरो किया। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रस रसिक कृपा निधे स्वप्रिया चरण चिंकिरिम कुरु। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि केवल हमारा ये मूलभूत सिद्धांत है और हमारा ये सिद्धांत भागवत आदि ग्रंथों के द्वारा समर्थित है। तो देखिए, परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और साक्षात परिपूर्णतम है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति है, गोलोक धाम में विराजते हैं। कार्य, अभी देखिए गौड़ीय संप्रदाय का एक दूसरा सिद्धांत कि जब अन्य भगवत स्वरूप श्री कृष्ण में समाविष्ट हो जाते हैं, जब श्री कृष्ण द्वापर के अंत में यहाँ प्रकट हुए तो जितने भी युगावतार थे, मनवंतरावतार थे, लीलावतार थे, गुणावतार थे, पुरुषावतार थे, वो सभी उनमें समाविष्ट हो गए और फिर श्री कृष्ण प्रकट हुए। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण के ही अन्य प्रकाश गौरचंद्र जब प्रकट होते हैं कलयुग में, तब भी वैसा ही होता है। तो कहने का तात्पर्य ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो बात बताई चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 3-4 अध्यायों में, इसका आधार क्या है? इसका आधार वही गर्ग संहिता स्पष्ट रूप से दे रही है कि कार्याधिकारं कुर्वन्तः सदन शास्त्रे प्रकीर्तितः तत्कार्यभारं कुर्वन्तः ते अंशांशा विदितः प्रभः। कहते हैं कि ये जो मरीचि आदि, जो ब्रह्मा आदि जो अंश है वो क्या है
कि जब कार्य का अधिकार दे दिया जाता है इन लोकपालों को, इन देवताओं को, जब किसी भौतिक कार्य का अधिकार दे दिया जाता है, when they are appointed by Lord कृष्ण, इसीलिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में दास्य भक्ति रस के आश्रय स्वरूप जो भक्त हैं, उन भक्तों की 4 वर्गों में वर्गीकरण करते हैं, कैटेगराइज। उसमें से एक वर्ग क्या है? एक वर्ग है अधिकृत दास श्रेणी। अधिकृत दास कौन है? इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपाल, जिनको भगवान ने कार्य का अधिकार दिया है, तो गवर्न द मटीरियल अफेयर्स, भौतिक जगत के कार्यों का अधिकार दिया है। वह इंद्र को कहा कि तुम वर्षा करोगे, इस प्रकार से सभी को अलग अलग अधिकार दिए हैं। वही बात कृष्ण संहिता कह रही है कि अधिकृत दास, वहां पर जिनको अधिकृत किया है, रूप गोस्वामी कहते हैं, वो यहाँ पर कहा जा रहा है कार्याधिकारम कुर्वन्तः। ब्रह्मा आदि जो अंश है, देवी देवता हैं, वो कार्यभार संभालने वाले हैं। कार्याधिकारम कुर्वन्तः सदन शास्त्रे प्रकीर्तिताः तत्कार्यभारम कुर्वन्तः ते अंशांशा विदिताः प्रभुः। और उन ब्रह्मा आदि अधिकृत जो दास स्वरूप जो देवी देवता हैं, उनके कार्यों में हाथ बटाने वाले हैं, वो अंशांश माने जाएंगे, मरीचि आदि, प्रजापति आदि। तत्कार्यभारम कुर्वन्तः ते अंशांशा विदिताः प्रभुः। फिर कहते हैं येषामन्तर्गतो विष्णुः कार्यं कृत्वा विनिर्गतः नानावेशावतारांश्च विद्धि राजन् महामते। नारद जी बहुलाश्व को कह रहे हैं और गर्गाचार्य लिख रहे हैं, येषामन्तर्गतो विष्णुः कार्यं कृत्वा विनिर्गतः। भगवान विष्णु जिन जीवात्माओं के अंदर कुछ समय के लिए प्रवेश करते हैं, आविष्ट होते हैं और फिर अपना काम पूरा करके उसमें से बाहर निकल जाते हैं। जैसे परशुराम, भगवान के आवेश तो है, लेकिन जब श्री रामचंद्र के समक्ष आए तो श्री विष्णु परशुराम के शरीर में से निकल चुके थे, तभी तो परशुराम को परास्त होना पड़ा राघवेंद्र के समक्ष। और फिर वो जो दोहा वहां पर बताया गया है रामचरितमानस आदि ग्रंथों में, तो वहां पर परशुराम समझ गए कि इनके आगे अभी एक भी नहीं चलने वाली, क्योंकि ये तो भगवान रामचंद्र हैं, हम तो जीव आवेश थे और हम में से भी अब आवेश निकल चुका है। तो इसीलिए कार्याधिकारं कुर्वन्तः सदन शास्त्रे प्रकीर्तितः तत्कार्यभार। फिर कहते हैं येषाम् अंतर्गतो विष्णुः कार्यं कृत्वा विनिर्गतः नाना आवेशावतारांश्च विद्धि राजन् महामते। धर्मं विज्ञाय कृत्वा यः पुनरन्तरधीयत युगे युगे वर्तमानः सोऽवतारः कलाहरेः। अब उसके बाद कला, अंशांश हो गया, अंश हो गया, आवेश हो गया। अब कला की बात करते हैं। चौथा जो है कला किसको कहेंगे? तो कहते हैं कि प्रतियुग के धर्म को जानकर, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, प्रतियुग का जो धर्म है उसको जानकर उसकी स्थापना के लिए जो आते हैं, पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, युग युग में वर्तमान रहते हैं, ऐसे जो अवतार है मत्स्य कुर्मादि, वो भगवान के कलावतार कहलाते हैं। अंत में कहा गया कि चतुर्व्यूहो भवेद्यत्र दृश्यते च रसा नव, 9 रस, नॉट 12। चतुर्व्यूहो भवेद्यत्र, तो यहाँ पर ऑन्टोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल दोनों तरीके से स्वयं भगवत्ता को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मॉर्फोलॉजिकल के ऊपर ज्यादा भार है। यहाँ पर सिद्धांत और तत्व की दृष्टि से भी और लीला रस की दृष्टि से भी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। चतुर्व्यूहो भवेद्यत्र दृश्यन्ते च रसा नव अतः परंच वीर्याणि सतु पूर्णः प्रकथ्यते। इसलिए रूप गोस्वामी पाद का कहना कि सिद्धांततः तु अभेद्यपि श्री कृष्ण स्वरूप रसेन दृश्यते रूपम कृष्ण में। अक्षरशः बात सत्य है कि रस की दृष्टि से श्री श्याम सुंदर की तुलना में कोई नहीं आ सकता। तभी तो लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि चतुर्धा माधुरीस्तस्य व्रज एव विराजते। ये जो 4 प्रकार की जो असाधारण माधुरियां हैं, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और रूप माधुर्य, ये केवल ब्रज में और ब्रज में और ब्रज में है, अन्य कहीं भी नहीं है। अयोध्या, वैकुंठ, द्वारका, मथुरा में भी नहीं है। तो अब देखिए, जहां पर चतुर्व्यूह विद्यमान हो, चतुर्व्यूह कहां पर विद्यमान है? एक तो वैकुंठ में नारायण चतुर्व्यूहों से घिरे हुए हैं, वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। लेकिन वो चतुर्व्यूह जो है द्वितीय चतुर्व्यूह है, सेकंड क्वाड्रुपल एक्सपांशन।
रेफर टू दी CC आदि 1.5, चैतन्य चरितामृत आदि लीला पंचम अध्याय, बलराम तत्व नित्यानंद तत्व निरूपण। तो श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करे कृष्णेर सेवन। बंगला पया, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धोरी करे कृष्णेर सेवन। वही श्री बलराम गोसाई नित्यानंद प्रभु 5 रूपों को धारण करके कृष्ण का सेवन करते हैं, मूल संकर्षण। तो वासुदेव प्रद्युम्न आदि जो है द्वितीय चतुर्व्यूह वो तो वैकुंठ में है, लेकिन उससे पहले उनका एक मूल चतुर्व्यूह है जिसको आदि या प्रथम चतुर्व्यूह कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपांशन। वो कहां पर रहता है? द्वारका और मथुरा में रहता है, क्योंकि द्वारका में वासुदेव है, द्वारकाधीश कृष्ण, संकर्षण यानी द्वारका में रहने वाले बलराम है, रेवतीपति दुर्योधन के गुरु, और दुर्योधन के गुरु, और अनिरुद्ध है और प्रद्युम्न है, रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न और उनके पुत्र अनिरुद्ध, फिर अनिरुद्ध के सामवादी अलग बात है। तो ये प्रथम चतुर्व्यूह द्वारका में और वही मथुरा में, और उसी प्रथम चतुर्व्यूह का एक प्रकाश अयोध्या में है, और वही 4 व्यूह क्रमशः वासुदेव राम के रूप में, संकर्षण लक्ष्मण के रूप में, रामानुज के रूप में, प्रद्युम्न भरत, अनिरुद्ध, शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं। पद्म पुराण में स्पष्ट प्रमाण है इस बात को सिद्ध, और भागवत में भी इसका प्रमाण है 9वें स्कंद की उस रामचरित वाले अध्याय। तो ये सभी, लेकिन जो श्याम सुंदर कृष्ण है ब्रज में चतुर्व्यूह नहीं है, ब्रज में केवल कृष्ण और बलराम है। संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि तो है ही नहीं। प्रद्युम्न अनिरुद्ध कहां से ढूंढेंगे ब्रज में, बताइए? ब्रज लीला में है नहीं, इम्पॉसिबल। इसलिए ये चतुर्व्यूह वाला जो है वहां पे लागू ही नहीं पड़ता है ब्रज में। तो चतुर्व्यूह हो भवेद यत्र, जहां पर चतुर्व्यूह विद्यमान है, गर्गाचार्य कहते हैं, गर्ग संहिता दृश्यन्ते च रसानाम, ये तो ऑन्टोलॉजिकल हो गया ना, चतुर्व्यूह हो भवेद यत्र। जहां पर चतुर्व्यूह विद्यमान है वो पूर्ण, और जहां पर चतुर्व्यूह विद्यमान नहीं है वो परिपूर्णतम। ये हो गया सिद्धांत और तत्व की दृष्टि से तारतम्य। भेद नहीं है, अभेद है, लेकिन तारतम्य अवश्य है। देखिए, भेद को नहीं मानते हमारे आचार्य, लेकिन तारतम्य को अवश्य मानते हैं। हियरार्किकल ग्रेडेशन इज एक्सेप्टेड। तो चतुर्व्यूह है वो परिपूर्णतम नहीं माने जाएंगे वो रूप, और जहां पर चतुर्व्यूह नहीं है वही परिपूर्णतम माना जाएगा। ये हो गया ऑन्टोलॉजिकल हियरार्की। और दृश्यन्ते च रसानाम, जहां पर केवल 9 रस विद्यमान है वो पूर्ण, और जहां पर 12 रस विद्यमान है वो परिपूर्णतम। ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल हियरार्की सिद्धांत रस की दृष्टि से। तो चतुर्व्यूह हो भवेत् यत्र दृश्यन्ते, जहां पर 9 रस विद्यमान है और जहां पर 4 व्यूह विद्यमान है वो पूर्ण कहे जाएंगे। अतः परंच वीर्याणि सतु पूर्णः प्रकथ्यते। फिर अब आगे बहुत मजेदार है, यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि, ये गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत, स्वयं भगवत्ता को जो सिद्ध किया कृष्ण की, कि कृष्ण में जो है अन्य समस्त रूप मर्ज हो चुके हैं। अन्य समस्त जो भगवत स्वरूप है, युगावतार, लीलावतार, फलाने ढिकरे, वो सभी श्री कृष्ण में अंतर्भूत होके तब जाके श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है तो द्वापर के अंत में प्रकट हुए हैं। इस सिद्धांत को कहां से पुष्टि मिली? यहां से, यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि तम वदन्ति परे साक्षात् परिपूर्णतमः स्वयं। अब परिपूर्णतम स्वयं भगवान किसे कहेंगे? जिसके अंदर यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि, जिसके अपने तेज में, इसीलिए वो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ना कि स्वयं भगवान शब्दे तहाते ही सत्ता, अन्येर भगवत्ता होइते, जहार भगवत्ता होइते अन्येर भगवत्ता। जिनकी भगवत्ता के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन हुज प्राइमेवल गॉडहुड, द गॉडहुड ऑफ अदर फॉर्म्स बिकम्स इल्यूमिनेटेड। जिनकी भगवत्ता के ऊपर आधारित अन्य स्वरूपों की भगवत्ता है, उसी को स्वयं भगवान कहेंगे। और वही बात ब्रह्म संहिता में दीपार्चिरे वही दशांतर मध्य, मूल दीपक और दूसरे दीपक।
तो जिनकी भगवत्ता के ऊपर अन्य दीपक आधारित है, यहां पर भी जो स्वराट कहा गया प्रथम श्लोक में, स्वेनैव राजते इति स्वराट, श्रीधर स्वामी कहेंगे जो अपने आप में विराजमान है, जिसको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। ये लक्षण केवल श्याम सुंदर में घटित है, ब्रज बिहारी गोविंद देव में, द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण वासुदेव में भी नहीं, क्योंकि वो पूर्ण है, वो परिपूर्णतम नहीं है। वहां पर चतुर्व्यूह है द्वारका और मथुरा में, ब्रज की लीला में चतुर्व्यूह नहीं है। इसीलिए जो स्वराज है वो केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, स्वेनैव राजते, जो अपने आप में खुद विराजते है, जिसको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, जो स्वतः सिद्ध, स्वतः प्रकाश, स्वतः सिद्ध है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट। फिर वो कैसे बात बन सकती है जब वो, तो इसीलिए जहां भगवत्ता हुई थी अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देर कहां ते ही सकता, चैतन्य चरितामृत, जिनकी भगवत्ता के ऊपर अन्यों की भगवत्ता आधारित है, वो ही व्यक्ति जो है स्वयं भगवान शब्द का वाच्यार्थ हो सकता है, और वो केवल श्याम सुंदर ब्रज बिहारी गोविंद देव हैं, राधा गोविंद देव जो आजकल जयपुर में विराजित है, वो ही, अन्य कोई नहीं, रूप गोस्वामी पाद के आराध्य देव। तो इसीलिए यस्मिन् सर्वाणि तेजांसी विलीयन्ते स्वतेजसी, अन्य समस्त भगवत स्वरूपों के तेज जिस स्वरूप के तेज में विलीन हो जाए, तब वदन्ति परे साक्षात परिपूर्णतमः स्वयं, उसको साक्षात उस पर स्वरूप को परिपूर्णतम स्वयं भगवान कहेंगे। तब वदन्ति परे साक्षात परिपूर्णतमः स्वयं, ये महामुनि गर्गाचार्य का मत, जो व्यासदेव के शिष्य हैं और श्री कृष्ण के नामकरणकारी गुरु हैं। देखिए फिर कहा कि पूर्णस्य लक्षणम यत्र पश्यन्ति पृथक पृथक भावे नापि जवाहा स्वयं परिपूर्णतमः स्वयं। कहते हैं कि जहां पर पूर्ण के लक्षण भी दिखे जाए, पूर्ण का लक्षण क्या है कि जिसमें चतुर्व्यूह हो, तो यहां पर भी चतुर्व्यूह तो है, लेकिन पृथक रूप से, पृथक रूप से यानी बाह्य दृष्टि से प्रकाशित नहीं है श्री कृष्ण के, क्योंकि पहले कह के आए कि जो परिपूर्णतम है उसका लक्षण क्या है कि जिसके अंदर अन्य सभी स्वरूप समा गए हैं, विलीयन्ते स्वतेजसी यस्मिन् सर्वाणि तेजांसी, वही बात स्वयं भगवान शब्द कहा दे सकता। तो चतुर्व्यूह तो श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के भीतर है, लेकिन बाह्य रूप में प्रकाशित नहीं। ब्रज लीला में स्वतंत्र रूप से प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि वासुदेव संकृष्ण आदि प्रकाशित नहीं है, यहाँ पर कृष्ण बलराम में ही ये सभी समाये हुए हैं, जबकि रामावतार में चारों ही स्वतंत्र रूप से प्रकाशित है, वहां वैकुंठ में भी चारों स्वतंत्र रूप से प्रकाशित है। तो पूर्ण का लक्षण भी जहां पर देखने को मिले, कैसे? पूर्ण का लक्षण क्या है? चतुर्व्यूह। तो चतुर्व्यूह भी जिसके अंदर है देखने को मिलता है। और पूर्ण का दूसरा लक्षण क्या था? 9 रस। तो 9 रस भी जिसके, क्योंकि 12 के अंदर 9 है स्वतः संभव प्रमाण के द्वारा, दी एविडेंस ऑफ इंक्लूसिव पॉसिबिलिटी, संभव प्रमाण न्याय शास्त्र का, संभव प्रमाण के द्वारा जैसे 100 के अंदर 10 है, 50 के अंदर 25 है, उसी प्रकार से 12 के अंदर तो 9 है ही ना। इसीलिए पूर्ण का लक्षण था 9 रस, परिपूर्णतम का लक्षण है 12 रस। तो श्री कृष्ण में भी वो 9 रस है, इसलिए पूर्ण के लक्षण भी श्री कृष्ण में है, ऐसी बात नहीं है। तो पूर्णस्य लक्षणम यत्र पश्यन्ति पृथक पृथक भावेनापि जवाह स्वयं परिपूर्णतमः स्वयं, परिपूर्णतमः साक्षात श्री कृष्णो न अन्य एव ही। एक कार्यार्थम आगत्य कोटि कार्यम चकार, साक्षात परिपूर्णतम श्री कृष्ण यानी राधा संश्लिष्ट श्री कृष्ण, श्री का मतलब राधा जी है, यहां पर राधा संश्लिष्ट जो कृष्ण है वही परिपूर्णतम है, अन्य कोई नहीं, न अन्य एव ही। गर्गाचार्य ने स्पष्ट यहां पर निषेध कर दिया। एक कार्यार्थम आगत्य कोटि कार्यम चकार है, एक कार्य के लिए तो आते हैं। एक कार्य, कौन से एक कार्य के लिए आते हैं? अपने भक्तों को रागानुगा भक्ति का दान करने के लिए,
वैसे तो वही लगता है भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः कुंती देवी की स्तुति में कि आप तो भक्ति योग का विधान करने के लिए आते हैं, खास करके रागमयी भक्ति का कृष्णावतार के समय। वो असुरवध और युग संस्थापन धर्म संस्थापन वो तो बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन वास्तव में तो भक्ति योग विधान भी नहीं है। श्री कृष्ण आते हैं परकीय भाव का आस्वादन करने के लिए, गौर चंद्र आते हैं उन 3 इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो कृष्णावतार में नहीं हो सकी, और कृष्ण आते हैं परकीय भाव का आस्वादन करने के लिए। तो एक कार्यार्थम आगत्य, अपना जो निज कार्य है परकीय भाव का आस्वादन उसको करने के लिए आते हैं, कोटि कार्यम चकार है। लेकिन फिर भक्ति योग विधान, असुरवध, युग धर्म संस्थापन आदि करोड़ों करोड़ों दूसरे कार्य भी कर लेते हैं साथ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस प्रकार से यहाँ पर जो श्रीधर स्वामीपाद स्तुति कर रहे हैं वो भागवत के प्रतिपाद्य ऑन्टोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल दोनों दृष्टि से स्वयं भगवान परिपूर्णतम श्री राधारमण श्री कृष्ण की यहाँ प्रस्तुति हो रही है। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। तभी तो बृहद भागवतामृत में भी जो हमारे सनातन गोस्वामी पाद हैं, तो बृहद भागवतामृत की उन्होंने जो टीका लिखी है दिग्दर्शिनी टीका, उसमें श्री सनातन गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि श्री राधारमणम पदाम्बुज युगम यस्याहा महानाश्रयो या कार्या व्रजलोकवत् गुरुतर प्रेमणैव तस्यै नमः। वो व्रज की रागमयी भक्ति कैसी है कि जिस रागमयी भक्ति ने श्री राधारमण कृष्ण के पदाम्बुज युगल का महान आश्रय ले रखा है। श्री राधारमणम पदाम्बुज युगम यस्या महा, बृहद भागवतामृत की दिग्दर्शिनी टीका का मंगलाचरण। तो इसलिए राधारमण कृष्ण को ही यहाँ पर राम कहा गया। हाँ। जैसे कला की विशेषता होने से, कला की अधिकता होने से हाँ। भगवान का स्वरूप पूर्ण होता है। हाँ। और यहाँ पे आपने कहा कि भगवान के दृश्यन्ते रसा नवा, 9 रस दिखाई देते हैं और रस ये राम नरसिंह आदियों में जी, तो 12 रस होते हैं। 12 यहाँ पे रस की लघुता दिखाई दे रही, वहाँ पे भगवान के अंश की पूर्णता दिखाई दे रही। नहीं, ये भी परिपूर्ण है ना। परिपूर्ण के अंतर्गत पूर्ण भी आ जाता है, लेकिन पूर्ण के अंतर्गत परिपूर्ण नहीं आ सकता कभी। जैसे मैंने आपको संभव प्रमाण का बताया कि 100 के अंदर तो 50 है, लेकिन 50 के अंदर 100 नहीं है। तो परिपूर्ण के अंदर पूर्ण है, लेकिन पूर्ण के अंदर परिपूर्ण नहीं है। ये तो एक बात है। और वैसे ही 12 रसों के अंदर तो 9 रस है, लेकिन 9 रस के अंदर 12 रस नहीं है। तो अंश की विशेषता से, अंश की अधिकता होने से भगवान का पूर्ण स्वरूप पूर्ण होता है। जैसे भगवान राम में 12 कलाएं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और राम में 12 कला, श्री कृष्ण में पूर्ण 16 कला। ठीक है। और यहाँ पे भगवान में 9 रस हैं, तो पूर्ण है, और 12 रस पूर्ण नहीं। 9 रस पूर्ण और 12 रस परिपूर्ण। जैसे 12 कला राम है और 16 कला कृष्ण है, वैसे हाँ, इसलिए वो परिपूर्णतम है। आप समझ रहे हैं इस बात को? या अभी भी कुछ संदेह? मैं ठीक से समझा भी नहीं आपका पॉइंट। जैसे 100 के नोट में 50 का भी आ जाता है, हाँ। 20 भी आ जाता है। हाँ, उसी तरह से। जैसे उसमें नोट में 100 की नोट में, हाँ। जैसे कहा कि 100 की नोट में 50 की नोट संभव है। इसलिए अंतर्गत है। 100 की नोट 50 से श्रेष्ठ है। हाँ। इसी प्रकार 100 की नोट से 50 की नोट से 100 की नोट श्रेष्ठ है। हाँ। लेकिन यहाँ पे 9 रस हैं, कम रस हैं। हाँ। और तो कम रस है इसलिए उसको पूर्णम तो माना, लेकिन परिपूर्णतम नहीं माना। देखिए इसमें 3 है, पूर्ण है, पूर्णतर है, पूर्णतम है। संस्कृत में जो कतर कतम प्रत्यय, जो डतर गतम प्रत्यय लगते हैं, उससे आप तो व्याकरण पढ़े हैं, उससे जो है वो और ज्यादा उस पे वो आ जाता है, उस पे भार आ जाता है शब्द पे। जो पूर्ण है, पूर्णतर है, कतर और कतम प्रत्यय लगा है ना, पूर्णतर पूर्णतम। तो जो पूर्णतर है इसका तात्पर्य है कि वो पूर्ण से अधिक है। पूर्ण का मतलब कंप्लीट। लेकिन यही तो अंतर है ना अंग्रेजी और हमारी संस्कृत आदि भाषाओं का, कि अंग्रेजी में केवल एक ही शब्द है कंप्लीट, यहाँ पर वो कंप्लीट यानी पूर्ण।
फिर उससे भी और आगे जो है कतर प्रत्यय लके पूर्णतर बनता है, फिर उससे भी आगे कतम प्रत्यय लके पूर्णतम बनता है। और यहाँ पे तो परिपूर्ण पूर्णतम से भी संतुष्टि नहीं हुई गर्गाचार्य की, तो आगे परि उपसर्ग लगा दिया और ज्यादा उसको एम्फसाइज करने के लिए। तो इसीलिए ये जो आपका तर्क है कि पूर्ण है तो पूर्ण में 9 रस और उसमें 12 रस, ये कैसे? लेकिन ये बात नहीं है, पूर्ण जो है वो नीचे है, परिपूर्णतम उससे ऊपर है, वो प्रत्यय लगने के कारण। तो इसीलिए आप समझ गए ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, इसी के सपोर्ट में था। हाँ, ओके ओके ओके। वो अपने आप में पूर्ण है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपेक्षिक पूर्णता, आत्यंतिक पूर्णता नहीं, रिलेटिव कंप्लीटनेस बट नॉट अल्टीमेट कंप्लीटनेस। देखिए, वैसे तो आप देखिए ना, वहां पे भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव जी कहते हैं, क्या कहते हैं अपने पुत्रों को उपदेश देते समय कि ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, ब्रह्म का जो आनंद है वो अनंत है। इसको हमारे रूप गोस्वामी आदियों ने किस तरह से इंटरप्रेट किया है कि यहाँ पर जिस ब्रह्म सौख्य की बात हो रही है वो निर्विशेष ब्रह्मानंद की बात हो रही है। तो निर्विशेष ब्रह्मानंद को एक तरफ भागवत में अनंत बता रहे हैं ऋषभ देव, और दूसरी तरफ नायम देहो देवाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हति विड़ भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हाँ हाँ, वहां पर भी है, वहां पर भी है। तो ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ब्रह्म का जो सुख है वो अनंत है। यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के आनंद की बात हो रही है, वैसे आचार्यों की टीका से स्पष्ट हो जाता है। तो निर्विशेष ब्रह्म का आनंद एक तरफ तो अनंत है, और फिर जो है हरि भक्ति सुधोदय और भागवत आदि के प्रमाणों से भक्ति रसामृत सिंधुकार ये प्रमाणित करते हैं पूर्व विभाग की प्रथमा लहरी में मोक्ष लघुताकृत को समझाने के लिए कि सुखानी गोश पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरु, कि जो ब्रह्म का जो निर्विशेष ब्रह्म का जो आनंद है वो तो भक्ति रस जनित जो परमानंद है उसके करोड़वें अंश की तुलना में भी नहीं आ सकता। एक तरफ तो ये अनंत आनंद है निर्विशेष ब्रह्म का, और जब भक्ति सुख से उसकी तुलना होती है तो उसके करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं है। तो फिर वो किस तरह का अनंत आनंद है? तो वो जो अनंत आनंद है, वो जो अनलिमिटेड इम्पर्सनल ब्रह्म का जो प्लेजर है वो बड़ा रिलेटिव है। वो अनंत तो है लेकिन आपेक्षिक अनंत है, आत्यंतिक अनंत नहीं है। आत्यंतिक अनंत यानी अल्टीमेट अनलिमिटेड जिसको हम कहेंगे, आत्यंतिक यानी अल्टीमेट, आपेक्षिक यानी कंपैरिजन में केवल, अल्टीमेट यानी एकदम अंत में। तो इसीलिए जो आत्यंतिक अनंत है तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपेक्षिक और आत्यंतिक पूर्णता को हमें समझ लेना चाहिए। जो परिपूर्णतम है वो आत्यंतिक पूर्णता है और जो पूर्ण है वो आपेक्षिक पूर्णता है। यही मानो गर्गाचार्य यहाँ कहना चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 10 मिनट विलंब से प्रारंभ किया तो 10 मिनट जो है हमने अधिक ले ली। ठीक, हरे कृष्ण। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अपनी अपनी कॉपी यही रख जाएं। हाँ, क्योंकि अभी यही चालू रहेगा, ये चालू रहेगा श्रीधर स्वामी की टीका पे अभी। और अभी हम जो है थोड़ा द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे आगामी सत्रों में, क्योंकि मैं चाहता था कि जो कुछ मूलभूत तत्व हैं संबंध ज्ञान के वो पहले स्पष्टीकृत हो जाए श्रोताओं को, और अभी जो आगे जो है वो थोड़ा हम द्रुत गति से चलेंगे कल से। तो कुछ दिनों में ही ये जो प्रथम टीका है उसका आस्वादन पूर्ण होके फिर द्वितीय टीका पे, फिर अन्य टीकाओं पे हम गमन करेंगे। ठीक, पिताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि हरे कृष्ण। इसमें के परिचय भाव, ये क्या भाव है? रिकॉर्डिंग किया है वो मुझे दे देना, क्योंकि कल मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। देख लेता हूँ। रामकृष्ण जब आते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य है परिचय भाव का आस्वादन, परकिया, हाँ, परकिया भाव का। एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल पैरामोर लव अफेयर उसको बोलते हैं, परकीय भाव। और उसी का आस्वादन करने के लिए वो कृष्ण का आते हैं। बिल्कुल, रक्ताधर प्रभु की जय।